हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम तीसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय के आज हम दूसरे सत्र में हैं और पहली इकाई के आज हम पाठ 6 में हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम चर्चा करेंगे, और क्योंकि बहुत समय भी हो चुका है, 2 हफ्ते लगभग का ब्रेक रहा है, तो अब तक जो-जो हमने चर्चा की एक बार हम सारे बिंदुओं को एक बार दोबारा से उनका स्मरण करेंगे। तो पहले अध्याय में हमने क्या-क्या सीखा? पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया और अर्जुन ने उसके लिए 5 कारण दिए थे। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या किया, एक-एक करके सारे कारणों का खंडन किया और फिर उसमें भगवान ने क्या बोला अंत में? अंत में भगवान ने बोला कि मेरे लिए कर्म करो, और मेरे लिए अगर तुम कर्म करोगे तो जीवन के जो द्वंद्व है, लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश, मान, अपमान, सुख, दुःख, शीत, गर्मी, तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। और अंत में दूसरे अध्याय के फिर अर्जुन पूछता है कि ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो अर्जुन ने उसको क्या बोला था? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो स्थित प्रज्ञ मुनि या स्थित धीर मुनि या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? उसके क्या लक्षण होते हैं? ना? तो इस प्रकार अर्जुन ने पूछा। फिर भगवान ने उसके बारे में बताया, उस व्यक्ति के, जो कि जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा हुई। फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन को शंका आती है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि क्या श्रेष्ठ है दोनों में से? कर्म करना या कर्म का त्याग करना? तो भगवान क्या बोलते हैं? न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषाश्नुते। यानी कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें किस प्रकार कर्म करना है कि तुम कर्म के बंधन में ना बंधो? तो भगवान फिर 9वें श्लोक में बोलते हैं तीसरे अध्याय के, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, कि तुम मेरे लिए कर्म करो, अन्यथा तुम कर्म के बंधन में बंध जाओगे। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। और जो पिछला पार्ट था उसमें हमने क्या देखा था? यही देखा था कि अर्जुन पूछता है कि आत्मज्ञानी यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार कोई व्यक्ति भौतिक कर्मों का त्याग कर सकता है, जिसके कारण बंधन उत्पन्न होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक हमें उच्च रस का आस्वादन नहीं मिलेगा, तब तक हम सांसारिक गतिविधियों को नहीं छोड़ सकते, तब तक हम भक्ति में नहीं लग सकते, जब तक हम उसका स्वाद हम आस्वादन नहीं कर लेते। तो भगवान ने बोला परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और उदाहरण भी दिया था एक बच्चे का, कि जैसे एक बच्चा होता है, जब तक वो मिठाई नहीं खाता या बाकी चीज़ें नहीं खाता, तब तक वो मिट्टी खाना चालू रखता है। तो जैसे ही वो अच्छी चीज़ें खाता है, मिट्टी खाना अपने आप छोड़ देता है। इसी प्रकार जब हमें भक्ति का उच्च रस मिल जाता है, तो हम अपने आप जो सांसारिक गतिविधियाँ हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। ओके। और हमने इस पे भी चर्चा की थी, ग्रुप डिस्कशन किया था कि क्यों कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो इस पे हमने चर्चा की थी और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी इसके ऊपर। तो अभी जो कर्म होते हैं, भगवान ने कर्म के विषय में बताया अर्जुन को कि कर्म किए बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं, न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते। यानी कर्म किए बिना कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो चाहे कोई सन्यासी भी हो, कर्म उसको भी करना पड़ता है। भगवान बोलते हैं, न च संन्यासनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। केवल संन्यास से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है, जो सब त्याग देते हैं, उनको भी खाना बनाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। अगर कुछ ना भी करे तो कम से कम उसको साँस तो लेना ही पड़ता है ना? तो साँस लेना भी क्या है? एक तरह से कर्म है। तो कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, और कर्म करके हम कर्म के बंधन में बंध जाएँगे। तो आखिर हम रहे तो रहे कैसे? अगर कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में बंध जाएँगे, और कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते। तो फिर कैसे कर्म करें कि हम कर्म के बंधन में ना बंधे? तो भगवान ने 9वें श्लोक में बताया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यानी मुझको समर्पित होके कर्म करो, है ना? तो हमें अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करके करने हैं, यानी भगवान को लक्ष्य बनाकर हमें अपने कर्म करने चाहिए। जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान होने चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने बोला, और फिर भगवान ने बताया कि कुछ लोग ऐसा होते हैं, जो बाहर से कर्मों का त्याग कर देते हैं। बाहर से हमें लगता है कि इसने सारे कर्म छोड़ दिए, लेकिन
उनके मन ही मन में भौतिक विषयों का चिंतन चलता रहता है। यानी बाहर से सारे कर्म त्याग दिए, लेकिन मन में अभी भी क्या है? मन में अभी भी भौतिक विषयों का चिंतन चलता रहता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? ऐसे योगियों को मिथ्याचारी बोलते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, जिसने सारे कर्मों को त्याग दिया लेकिन मन ही मन में बार-बार उनका चिंतन कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो कर्म करने और कर्म 2 स्तर पर होते हैं, भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। तो जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें दोनों स्तर पर कर्म की बात है। अगर हम भौतिक स्तर पर है तो हमें किस प्रकार कर्म करने, और अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर अपनी चेतना को उठा लेते हैं तो हमें किस प्रकार कर्म करने चाहिए। तो जब तक हम भौतिक स्तर में हैं, हम किसी न किसी गुण में बंधे रहते हैं, है ना? तो जब हम किसी प्रकार के गुण से प्रभावित होते हैं, तो गुण के अनुसार अलग-अलग गुणों के अनुसार अलग-अलग कर्म भगवान ने बताए हैं। तो सबका कोई न कोई स्वभाव होता है। जैसे आप किसी क्लास में अगर जाओगे और वहाँ पे आप पूछोगे बच्चों से कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? तो सबके अपने-अपने गुण के अनुसार उनकी वृत्ति होती है। कोई बोलेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, है ना? कोई बोलेगा कि हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। और कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे हमें नहीं पता हमें क्या करना है, बस आप हमें कोई काम दे दीजिए, हम सारे काम कर लेंगे। तो इस प्रकार सबके अपने-अपने गुण होते हैं। तो अपने गुण के अनुसार कौन से कर्म करने वो वर्णाश्रम धर्म में बताए गए हैं। तो वर्णाश्रम धर्म किसके अनुसार बना है? गुण के अनुसार बना है। जो सतोगुणी होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है? तो वो उसके अनुसार कर्म करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना? जो रजोगुणी हैं, उन्हें क्षत्रिय बोला जाता है। तो क्षत्रिय का कर्म करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सारे वर्ग किस लिए बने? ताकि वो भगवान की प्राप्ति कर सके। उसके अनुसार भगवान ने अलग-अलग कर्तव्य सबके बताए हैं। तो ब्राह्मण को जो फल, जो पुण्य ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है, वही वही पुण्य क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। तो अपने गुण के अनुसार भगवान ने कर्म बनाए हैं और भगवान बोलते भी हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार। तो जब तक हम शारीरिक स्तर पर हैं, तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? शारीरिक तल पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक समझ के लिए मनुष्य का कदम कहा जाता है। मानव सभ्यता की शुरुआत वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से होती है। तो अभी हम क्योंकि शारीरिक स्तर पर है, तो हमें वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, है ना? लेकिन कई लोगों को लगता है कि जैसे कि कई से किसी से आप पूछोगे कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? तो कई लोगों को लगता है कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है अपनी-अपनी जीविका कमाना, यानी अपनी-अपनी रोज़ी-रोटी के लिए काम करना। उनको ये लगता है कि ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करके पैसे कमाना, क्षत्रिय का कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन यानी युद्ध करके पैसे कमाना, वैश्य का काम है कि व्यापार करके पैसे कमाना, शूद्र का काम है बाकी सबकी सेवा करके या फिजिकल वर्क करके सिर्फ पैसे कमाना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 4 वर्ण बनाए गए थे उनका उद्देश्य धन अर्जित करना या अपनी आर्थिक सुविधा को बढ़ाना नहीं था। तो जैसे कि श्लोक में भी चर्चा हुई है, श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में पूरी तरह से लगे हुए एक अभक्त को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अगर कोई इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है कि मैं अपनी व्यावसायिक स्थिति को सही करूँगा, है ना? तो वो उसका सही उद्देश्य नहीं है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है? वर्णाश्रम धर्म पैसे कमाने के लिए या अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं था। वर्णाश्रम धर्म था भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, जो आर्थिक सहायता है वो उसका एक अंग था, लेकिन वो उसका एक लक्ष्य नहीं था। वो उसका पार्ट था लेकिन उसका एम नहीं था वर्णाश्रम धर्म का। तो कई लोगों को लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है, समसिद्धिं हरितोषणा यानी भगवान को प्रसन्न करना। तो कब है? जब हमारी चेतना भौतिक स्तर पर है। तो हमें वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जैसे कि हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हर कोई अगर आप ना भी चाहे तब भी आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ही रहे हैं, है ना? तो जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री देखें या कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन देखें, तो उसपे हमेशा 4 वर्ण रहेंगे, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए हैं आजकल। जैसे जो ब्राह्मण हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना? जो लोग डिसीजन लेते हैं,
और जो लोग एडवाइस देते हैं, ठीक है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइज़र होते हैं। उसके बाद जो क्षत्रिय होते हैं उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ठीक है? जो लोग क्या करते हैं, जो लोग सँभालते हैं, लीडरशिप करते हैं। उसके बाद जो वैश्य हो गए वो मर्चेंटाइल हो गए, है ना? और इस तरह जो शूद्र है वो लेबर क्लास। तो ये 4 हर जगह रहेंगे, हमेशा चारों वर्ण हर जगह हैं सोसाइटी में, तो इसको आप रोक नहीं सकते, तो हर जगह ये रहेगा, ठीक है? तो 4 वर्ण हर जगह हैं और सब अपने-अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन पहले के वर्णाश्रम में और अब के वर्णाश्रम में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? पहले भी 4 क्लास थी, अभी भी 4 क्लास है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले जो 4 क्लास थी, उनका उद्देश्य क्या था? भगवान की प्राप्ति, समसिद्धिम हरितोषणम। लेकिन आजकल जो 4 वर्ग हैं, उनका उद्देश्य क्या हो गया है? केवल अपनी जीविका कमाना, जो कि वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो जैसे कि हमने पढ़ा पिछले श्लोक में, उसमें क्या बोला गया है कि कोई अगर केवल अपनी जीविका के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, तो वो पशु के समान है। लेकिन कोई अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, "स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।" अगर कोई मेरी प्रसन्नता के लिए थोड़ा-सा भी प्रयास करता है, तो मैं कभी भी उसकी हानि नहीं होने देता। मैं उसकी महान भय से रक्षा करता हूँ, त्रायते महतो भयात्। तो एक तरफ सांसारिक कार्य है, सांसारिक कार्य में और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं यानी भक्ति, दोनों में क्या अंतर है? सांसारिक कार्य में आप 100% यानी 100% अगर सफल भी हो जाते हैं, तब भी उसको फेलियर माना जाएगा। मान लीजिए आप इस जन्म में कुछ पढ़ाई करते हैं ना, आपके पास डिग्री है, पीएचडी, और आपने बहुत बड़ा मकान बना लिया और आपको लगता है कि आप सक्सेस हो गए 100%, लेकिन मृत्यु के बाद वो सब आपसे छीन दिया जाएगा। भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, यानी सारे हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो वो सब छीन लिया जाएगा, तो जब आपका अगला जन्म होगा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा। मैंने पिछले जन्म में पीएचडी कर ली, तो अभी मैं क्यों पढ़ाई करूँ? ऐसा आप नहीं बोल सकते ना। तो आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, दोबारा आपको मकान बनाना पड़ेगा, है ना? तो भौतिक कार्य में आप 100% सक्सेसफुल भी हो जाए, 100% सफल भी हो जाए, तब भी एक तरह से वो क्या है, फेलियर है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य में अगर आप 1% भी पास हो जाओ, है ना? तब भी उसको सफल माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी पास और फेल नहीं देखते। भगवान हमेशा हमारा प्रयास देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते पास हुआ या फेल हुआ। भगवान बस हमारा प्रयास देखते हैं। तो इसका उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है जटायु। तो जटायु और अगर आप रावण की तुलना करें, तो दोनों का जो बल है, शारीरिक बल है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जटायु एक पक्षी है और रावण बहुत बड़ा असुर है। लेकिन जटायु ने क्या किया? जटायु ने भगवान की सेवा की, सीता माता को जब रावण ले जा रहा था, तो जटायु ने उससे लड़ने की चेष्टा की, सीता माता को छुड़ाने की। तो आप देखिए जटायु असफल हुआ एक तरह से, अगर बाहर से कोई देखे, बाहर से उसे लगेगा कि जटायु असफल हो गया। जटायु सीता माता को नहीं बचा पाया। तो लोगों को लग सकता है कि इसकी भक्ति फेल हो गई, क्योंकि ये तो भगवान का काम पूरा कर ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वल्पम अपि अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस पथ पर जो थोड़ी-सी भी प्रगति करता है, उसकी महान वैश्य रक्षा होती है। तो जटायु ने थोड़ा-सा प्रयास किया, भले ही वो फेल हो गया, लेकिन भगवान कभी भी पास और फेल नहीं देखते। भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं। तो जटायु के प्रयास से प्रसन्न होकर भगवान ने क्या किया? स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। भगवान स्वयं उसके सामने थे। तो कौन होगा ऐसा जिसकी मृत्यु के समय भगवान उसके सामने होंगे? किसी का इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है कि भगवान स्वयं उसका अंतिम संस्कार करे। और भगवान बोलते भी है जटायु से कि जटायु, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी जीवित कर सकता हूँ, स्वस्थ कर सकता हूँ। लेकिन जटायु ने क्या बोला? जटायु ने बोला नहीं, ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी कि भगवान की गोद में सिर रखकर मेरे प्राण निकल रहे हैं और भगवान मेरे सामने हैं। तो ऐसी मृत्यु कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए जटायु ने स्वीकार किया। तो भक्त कभी भी मृत्यु से नहीं डरते, उन्हें पता है मृत्यु होनी है, लेकिन भगवान सामने है, इससे अच्छी मृत्यु क्या होगी? तो जटायु ने उसे स्वीकार किया। तो कहने का अर्थ है, तात्पर्य ये है कि जटायु फेल नहीं हुआ, जटायु सफल हुआ, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। आप देखिए कि जो राजा दशरथ है, जो भगवान के पिता है लीला में, तो भगवान उनका भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लेकिन वहीं जो जटायु है, उसने क्या किया? थोड़ा-सा प्रयास किया, तो
उसका भी भगवान ने अंतिम संस्कार स्वयं किया, तो जटायु सफल हो गए। तो जैसे हम अभी जो भी करते हैं भक्ति, तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसमें सफल हो पाएँ। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी भक्ति नहीं छोड़नी, हमें हमेशा प्रयास करना है। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। तो ये अंतर है भौतिक कार्य में और आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्यों में। भौतिक कार्य में पूरा सफल होके भी इंसान विफल हो जाता है, लेकिन भक्ति में 1% भी अगर आप प्रयास करते हो, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान को हमेशा याद रहता है। भले ही आप भूल जाए कि आपने कभी भक्ति की, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे अजामिल था, अजामिल ने पूरे जीवन भक्ति नहीं की, उसने थोड़ी-सी भक्ति की थी, बीच में उसका पतन हो गया और उसने एक वैश्या से शादी कर ली, है ना? बहुत सारी संतानें उसने उत्पन्न की, लेकिन अंत समय में उसने एक बार नारायण पुकारा, तो भगवान ने तुरंत उसकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि भले ही वो भूल गया हो भगवान को, लेकिन भगवान उसको नहीं भूले। तो इस तरह भक्ति की महानता है, इसीलिए हमें भगवान को समर्पित होके कर्म करने चाहिए। तो वही इस अध्याय में बोला गया है कर्म योग में कि हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? वो हमने अभी चर्चा की। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में गतिविधि या इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का उच्चतम पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं पाती और ना ही वह छोटी सी शुरुआत किसी भी स्तर पर खोई जा सकती है। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए कार्य करो, है ना? क्यों? क्योंकि मेरे लिए कार्य कभी भी बंधन का कारण नहीं बनते। तो मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम लाभ, हानि, जय, पराजय से ऊपर उठ जाओगे। तो अर्जुन को क्या डर था? अर्जुन को डर था कि कहीं सब लोग उसका मज़ाक ना उड़ाएँ, उपहास ना करें, है ना? उसका अपमान ना हो जाए या उसको लगता था कि सब लोग उसे कोसेंगे, उसे पाप लगेगा। तो इस तरह वो द्वंद्वों से घबरा रहा था जीवन के, सुख-दुःख, मान-अपमान, यश-अपयश। लेकिन भगवान ने बोला कि अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे, तो तुम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओगे। तो अभी हमको चर्चा करनी है छोटी-सी। तो अभी आपको बताना है कि आजकल के समय में वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? किन परिस्थितियों में ये किया जा सकता है? और फिर आपको बताना है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यता होनी आवश्यक है? तो इसको हम अभी चर्चा कर सकते हैं एक-एक करके। अगर कोई बताना चाहता है इस विषय पे, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। जी, हरे कृष्णा, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, जी प्रभु जी, अभी के समय में ये जो कलयुग चल रहा है, एक्चुअली इस युग में हम लोग तो कोई वर्णाश्रम फॉलो कर ही नहीं रहे। वर्णाश्रम का तो बहुत पहले से ही पतन हो गया है। जो भगवान के द्वारा वर्णाश्रम बना हुआ था वो हम फॉलो नहीं कर रहे, जो उसका उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति। हम अभी कोई ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र या क्षत्रिय हो, हम लोग सब अभी लेबर क्लास में ही, हम सब अभी शूद्र ही हैं। तो हम सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, दूसरों की पैसा कमा रहे हैं और इस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत हो गई हैं। लेकिन इस युग में हम कैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं? वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति। हर एक युग में जो भी वर्णाश्रम मतलब क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो अपना अपना कर्तव्य करके, अपनी आत्मशुद्धि करके और फिर उन भगवान के प्रति वो अग्रसर होते थे। लेकिन इस युग में वो चीज नहीं है। इस युग में एकमात्र चीज है हरि नाम संकीर्तन, जिसका हम भजन करके, जप करके, संकीर्तन करके अपनी अंतःकरण की शुद्धि करते हैं और फिर भगवान की सेवा में लग के हम अपने सांसारिक गतिविधि को, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम भगवान को सेंटर में रख के भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कर वही रहे हैं जो सब कर रहे हैं। जनरल सामान्यतः जो लोग भी अपने जीवन में जीवन पालन के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम वो भगवान के लिए कर रहे हैं। खाना एक भौतिक, एक सांसारिक व्यक्ति भी खा रहा है, लेकिन हम प्रसादम खा रहे हैं। तो माताएं अपने पति, बच्चों या माता पिता के लिए भोजन बना रही हैं, लेकिन हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। तो इस तरह से हम वर्णाश्रम धर्म का फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो यज्ञ है इस युग में वो यही है कि हरि नाम संकीर्तन, भगवान का जपा, भगवान का भजन ही इस युग का यज्ञ है। यज्ञ मतलब जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो इस तरह हम वर्णाश्रम धर्म का पालन
कर सकते हैं हर एक परिस्थिति में। अगर हम भक्त हैं, गुरु के सानिध्य में, भक्त वैष्णवों के गाइडेंस में अगर हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमको उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। और जी, कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? पहली तो कि हमें भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। फेथ होना सबसे बड़ी चीज है। बगैर श्रद्धा के हम भगवान की शरणागति नहीं ले सकते। और जब हमें हमें भगवान में फेथ होगा और हम भगवान के लिए सेवा करना शुरू करेंगे, नाम जप करना शुरू करेंगे, तो समय के अंतराल में हम स्वयं उस चीज को फील कर पाएंगे कि किस तरह भगवान, जो कि चैत्य गुरु है, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, तो वो वैसा मार्गदर्शन हमको प्रदर्शित करता जाता है, जिससे हमें एक योग्य गुरु मिल जाते हैं, और फिर उनके अंडर, उनके गाइडेंस में हम इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जी माता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया, बहुत ही अच्छे-अच्छे आपने उदाहरण दिए। तो माता जी ने बोला जैसे कि हर कोई वही कर रहा है जो भक्त कर रहे हैं। बाहर से आपको देखने में सेम लग सकता है ना, तो लेकिन भक्त जो कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि भक्त भी गाता है ना? और लोग भी गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भक्त भी गा रहे हैं, लेकिन भक्त किसके लिए गा रहे हैं? भगवान के लिए। सब लोग नाचते हैं, आपने देखा होगा शादी में लोग नाचते हैं, बिल्कुल, हर जगह लोग नाचते हैं, भक्त भी नाच रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। तो युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हर कोई युद्ध कर रहा है ना, हर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन अर्जुन किसके लिए कर रहा है? युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? भगवान के लिए करना है। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो जो विकर्म है, यानी जो वर्जित कर्म है, वो अपने आप छूट जाते हैं। तो ये माताजी ने बोला और बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए कि कलयुग में हमें क्या करना है? नाम संकीर्तन करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और उसके लिए एक ही योग्यता है, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति का सबसे पहला पहला कदम है। तो भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भक्ति के 9 स्तर बताए गए हैं अलग-अलग। तो सबसे पहला क्या है? यथो श्रद्धा तथो साधु संग भजन क्रिया। तो उसमें 9 स्टेप है। सबसे पहला है श्रद्धा। और भगवान 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं होती, वो मृत्यु संसार में बार-बार गिरता रहता है। जी, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स माताजी ने बोले। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे बाकी भक्तों से जान के। जी, साकेत प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप इसमें कुछ हरे जोड़ना कृष्ण चाहें? प्रभु जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसे माता जी ने सब कुछ कह दिया है, तो मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 2 भगवान कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएँ हैं, आवश्यकताएँ हैं? तो प्रभु जी जैसे एबीसीडी को अगर हम फॉलो करें प्रभु जी, जैसे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ एबी अ बी बी फॉर बुक्स जी, एंड सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डाइट। तो अगर यदि हम बच्चे वैष्णव की संगति करें और श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ें और बस हरे नाम संकीर्तन करें, चैंटिंग करें और प्रसादम खाएँ, तो उस स्थिति में प्रभु जी कोई भी अपने मतलब अपने आप को श्री कृष्ण भावनामृत में का अभ्यास प्रारंभ कर सकता है। और प्रभु जी हमको जो भी करना चाहिए बस भगवान में अनुरक्त होकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि एकाएक कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण भावनामृत में नहीं जा सकता है, तो उसको जो भी भगवान ने नियत कर्म सौंपे हुए हैं, बस उसको करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा हो सकता है। जी प्रभु जी, और इसमें बहुत बताया गया है कि जैसे जैसे ब्राह्मण को सतुगुणी होना चाहिए, वह हिंसक नहीं हो सकता है। रजोगुणी को हिंसा करने की अनुमति है, लेकिन हिंसा भी वह करे मतलब भगवान की सेवा के पर्पज़ से, उसका उद्देश्य किसी का विनाश विध्वंस करना ना हो। और शूद्र के बारे में तो जानते हैं कि सेवा करना उद्देश्य होता है, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर भगवान की सेवा में लीन हो जाता है और वो तभी ऐसा हो सकता है जब जो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ करे, तभी संभव है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं हो सकता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर-सुंदर आपने बिंदु रखे एबीसीडी। ए यानी भक्तों का एसोसिएशन। तो एबीसीडी बताई जाती है अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ए मतलब है एसोसिएशन, यानी भक्तों का संग। तो भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र, लव मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो अगर कभी जीवन में कुछ ना हो, भक्ति के नियमों का पालन ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन किसी को अगर भगवान के भक्तों की कृपा मिल जाती है, तो फिर वो भवसागर को पार कर सकता है। यानी साधु संग क्या है? शॉर्टकट है ना?
तो कुछ ना हो, बस एक काम आपको करना हमेशा, आप साधु संग कभी ना छोड़ें। तो साधु के संग में रह के आप भगवत प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कहीं जा रहे हो सड़क पे और आप साइकिल में अगर जा रहे हो, तो आपको बहुत पेडल मारने पड़ते हैं ना। अगर मान लो आपको 100 किलोमीटर चलना है तो आप नहीं चल सकते साइकिल से, है ना, पेडल मारते-मारते बहुत थक जाओगे। लेकिन अगर बगल में एक ट्रक जा रहा है, मान लीजिए सीधी सड़क है, आप ट्रक पकड़ लेंगे तो क्या होगा, आपको पेडल नहीं मारने पड़ेंगे, है ना। आपको बिना प्रयास के आराम से आप जा सकते हैं। तो जो साधु संग है वो ट्रक की तरह है ना, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बस आप भक्तों के अगर पैर पकड़ लें, तो हम शुद्ध भक्तों के अगर पैर पकड़ लेते हैं, तो वो अपने साथ हमें भगवान के धाम आराम से ले जा सकते हैं। तो शॉर्टकट है, अगर किसी से कुछ ना हो, तो आप साधु संग कभी ना छोड़ें। वो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा बताया, कलयुग में इस तरह साधु संग के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और भी बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। जी, हरे कृष्णा, कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब कुछ बता दिया गया है। मैं बस इस बात को एक लाइन में समरी करना चाहती हूँ। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान से योग के लिए करता है, तो भक्ति अपने आप हो जाती है प्रभु जी, और भगवान से उसका कनेक्शन अपने आप डेवलप हो जाता है। इसमें मतलब सारी ही चीजें आ जाती हैं। हम हर चीज का इस्तेमाल, मतलब हमारे मन का इस्तेमाल, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल, सब चीजों का इस्तेमाल हम भगवान से जुड़ने के लिए करेंगे, तो प्रभु जी कोई बात ही नहीं रहेगी कि हम भगवान से अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे या भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, माता जी धन्यवाद। तो माता जी ने एक सुंदर पॉइंट बोला, वो है हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी इंद्रियों को बंद नहीं करना, है ना। क्योंकि अगर इंद्रियाँ बंद करने के लिए होती, तो भगवान हमें पत्थर बनाते हैं ना, पत्थर में कोई इंद्रियाँ नहीं होती। तो भगवान ने हमें इंद्रियाँ दी हैं, इसलिए नहीं दी है कि हम उनको बंद कर दें। जैसे कई योगी क्या करते हैं, सारी इंद्रियों को बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कई मौनी बाबा रहते हैं, वो लोग 20-20 साल तक नहीं बोलते हैं ना। कई लोग होते हैं, वो सुनते नहीं हैं, कई लोग देखते नहीं हैं। तो इंद्रियाँ किस लिए? इंद्रियाँ हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी सारी इंद्रियाँ इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बनी है। तो सिंपल, हम भावना भावित हो सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो, मान लो कोई सुन नहीं सकता, है ना, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो वो भी भगवान से जुड़ सकता है। भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, अगर मान लो कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो कोई योग नहीं कर सकता। अष्टांग योग नहीं कर सकता, ध्यान योग नहीं कर सकता, हिमालय पे नहीं जा सकता। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि कोई अगर देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो अगर आप उसको केवल भगवान का प्रसाद खिलाते हो, तो उसी में वो भगवत धाम जा सकता है। तो भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। भक्ति की जो विधि है, आप कोई भी इंद्रिय से भगवत धाम जा सकते हो। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, शास्त्र नहीं जानता, तो भगवान क्या बोलते हैं कि श्रुत्वा नेभ्य, है ना, श्रुत्वा नेभ्य यानी केवल सुनने मात्र से अगर आप श्रुति परायण हो, तो आप भगवत धाम जा सकते हो। अगर केवल एक इंद्रिय को भी आप अच्छी तरह भगवान की सेवा में लगा लो, अगर आप केवल सुन भी लेते हैं, तब भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो कोई भी इंद्रिय हमें भगवान की सेवा में लगानी है, बाकी इंद्रियाँ अपने आप भगवान की सेवा में लग जाती है। तो प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम आगे चर्चा करते रहेंगे, अभी बहुत सारे विषय हैं हमारे पास। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत द्वारा व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त होने वाली सभी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, उसमें क्या है, वर्ण है, 4 वर्ण है, और 4 वर्ण के साथ-साथ 4 आश्रम भी है। सबसे पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो बहुत लंबी सीढ़ी है, धीरे-धीरे आपको भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई अगर भक्ति आरंभ कर देता है, अगर कोई भक्तों के संग में आ जाता है या प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, तो उसके लिए कैसा हो जाता है, लिफ्ट जैसा हो जाता है। उसको सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती फिर। वो क्या करेगा, तुरंत भगवान की भक्ति कर सकता है। उसको इतने सारे आश्रम और इतने सारे वर्णों की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो तुरंत ही भगवान की सेवा में लग सकता है। तो हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, चाहे वर्ण हो या आश्रम हो, चारों। तो भक्ति करके हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, 8वें अध्याय में 29वां श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम्
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त है वो क्या, वेदेशु यानी वेद पढ़ने के, यज्ञेशु यज्ञ करने के, तपस्सु कठिन तपस्या करने के, दानेशु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, दान से जो पुण्य फल अर्पित हो, दान से जो पुण्य फल उन्हें प्रदिष्ट होते हैं, अत्यति तत्सर्वमिदं विदितम, मतलब वो सबको लांग जाता है और मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त कठिन तपस्या, बड़े बड़े दान पुण्य, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े और बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के जो सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान के भक्त उसको लांग कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से या बड़े बड़ी तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति से प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में बोलते हैं स्वयं क्या, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि हे भगवान वेद पढ़ने के बाद भी आपको जानना कठिन है, वेदेश दुर्लभम लेकिन अदुर्लभम आत्मा भक्तो, आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा आपको आसानी से समझा जा सकता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भक्ति से आपको सारे लाभ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट किसी तरह भगवान की भक्ति में लग जाते हो तो आप चारों वर्ण, चारों आश्रमों से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि जो आत्मा है वो किसी भी वर्ण में नहीं आती। जो वर्ण है वो शारीरिक स्तर पर है, जो कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें कोई भी वर्ण नहीं होता है ना। मान लो इस जन्म में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, अगर हम अगले जन्म में जानवर बन गए तो उसमें हम क्या रहेंगे, उसमें हमारा कोई भी वर्ण नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ण है वो शारीरिक स्तर पर है ना। तो आत्मा का कोई भी वर्ण नहीं होता। जैसे भगवान है वो सच्चिदानंद है, वो किसी भी वर्ण में नहीं आते, किसी भी आश्रम में नहीं आते। इसी तरह जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है। तो जब आत्मा भगवान से जुड़ जाती है तो वो भी 4 वर्ण और 4 आश्रमों से ऊपर उठ जाती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे 4 वर्ण और 4 आश्रमों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करना। ओके, तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब आप वर्णाश्रम की इस प्रणाली को फिर से शुरू नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है तो स्वतः ही तुरंत एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है, एक वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। तो आजकल प्रैक्टिकल नहीं है जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करना, क्योंकि कलयुग है और माया का प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बहुत ही कठिन है। हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य वो नहीं रहा जो पहले वर्णाश्रम धर्म का था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है जो कि बहुत ही सरल है, तो 4 वर्ण और 4 आश्रमों का पालन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति करना बहुत ही सरल है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या बोलते हैं, तत्र पिता नियमितः स्मरणेन काला, कि हे भगवान आपका नाम लेने का ना कोई समय है, ना कोई स्थान है और ना ही कोई नियम है। तत्र पिता नियमितः स्मरणेन काला, तो किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं, और आप ब्राह्मण से भी ऊपर उठ सकते हैं। तो जो 4 वर्ण है ना, उसमें सबसे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो ब्राह्मणों का वर्ग है। तो आप उससे भी ऊपर उठ सकते हैं अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं। तो वैष्णव हमेशा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ब्राह्मण सतोगुण में होता है। सतोगुण सबसे श्रेष्ठ गुण माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि सतोगुण से भक्ति कर पाना आसान होता है, सतोगुण से भक्ति में उठना आसान होता है, लेकिन सतोगुण भी हमें बांधता है। तो भगवान अगर आप पढ़ेंगे 14वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें 3 गुणों के बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है तो सतोगुण है सत रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निभग्नाति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। तो जो तीनों गुण है, चाहे वो सतो हो, रजो हो, तमो हो, तीनों हमें बांधते हैं। तो ब्राह्मण सतोगुण में, लेकिन वो भी बंध जाता है। तो सतोगुण किससे बांधता है? सतोगुण हमें ज्ञान से और सुख से बांध देता है। ठीक है, तो सतोगुण में भी बंधन रहता है। तो इसीलिए जो वैष्णव होता है, क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर है, इसीलिए वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठ जाता है। तो ब्राह्मण किस में आ गया? सतोगुण में। जो वैष्णव हो गया वो 3 गुणों से ऊपर आ गया, तो इसीलिए वैष्णव को श्रेष्ठ बोला जाता है। दूसरा एक और अंतर है, जो ब्राह्मण होता है वो, ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म इति जानाति सा ब्राह्मण, है ना। तो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, लेकिन जरूरी नहीं है वो भगवान की सेवा करे। भगवान को जानना और उनकी सेवा करना दोनों अलग है ना। तो कई लोग वेद पढ़ के भगवान के बारे में जानते हैं,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान की सेवा करे। लेकिन वैष्णव जो होता है वो हमेशा भगवान की सेवा करता है। इसीलिए जो वैष्णव है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम 4 वर्णों से ऊपर उठ सकते हैं कैसे? भगवान की भक्ति करके, उससे श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। आप देखो कोई भी योगी है, कोई भी अष्टांग योगी है, वो भगवान का ध्यान करेगा। कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी है, वो क्या करेगा? वेद शास्त्र पढ़ेगा। लेकिन क्या वो कभी भगवान के माता-पिता बन सकता है? नहीं। वो भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवान से कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकता है, भगवान से कुछ वरदान प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपने माता-पिता तक का पद दे देते हैं। ये तो जो किसी भी योगी को, किसी भी ज्ञानी को नहीं मिल सकता। तो इसीलिए भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो आप देखिए अभी दामोदर मास चल रहा है, इसमें क्या होता है? यशोदा माता भगवान कृष्ण को छड़ी से डराती है और क्या करती है? उनको बाँध भी देती है। तो कोई योगी, कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता। भगवान को कोई नहीं बाँध सकता, लेकिन भगवान के भक्त कर सकते हैं। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान को भी वश में कर देती है। भगवान के भक्त भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। भगवान उनको अपने से भी ऊँचा पद दे देते हैं अपने माता-पिता का। तो ये केवल भक्ति से ही संभव है। इसीलिए जो भक्ति है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने सारे कारणों की चर्चा की। तो अर्जुन ने जितने भी कारण दिए थे युद्ध ना करने के, भगवान ने क्या किया? एक-एक करके सारे कारणों का खंडन किया। तो अर्जुन ने बोला था कि मेरे वंश का विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो, तो वो कार्य किसमें होगा? वो लाभ-हानि से ऊपर होगा, यानी ना उसमें लाभ होगा, ना हानि, क्योंकि लाभ-हानि दोनों हमें बाँध देती है और वो उससे भी श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के सारे कारणों का खंडन किया। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का अपने निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही उसके पास ऐसे कार्य करने के लिए कोई कारण है। ओके। इसलिए सामान्य रूप से लोगों को शिक्षित करने के लिए अपना काम करना चाहिए। तो आगे भगवान उदाहरण भी देते हैं जनक महाराज का। अगर आप तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक पढ़े, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जनागदा, है ना? लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्म तुम अराशि, कि लोगों को शिक्षित करने के लिए तुम कर्म करो, जैसे कि जनागदा यानी जनक आदि राजाओं ने किया। तो अगर अर्जुन अभी अपना कर्म नहीं करेगा, तो अर्जुन क्या एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और श्रेष्ठ व्यक्ति जो-जो करता है, बाकी सब लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो अगर अर्जुन भगवान के लिए कार्य ना करता, भगवान का कहना ना मानता, है ना? तो आगे क्या होता? आगे कलयुग में भी लोग अर्जुन का ही उदाहरण देते। जैसे आज आप देख सकते हैं बहुत लोग गलत काम करते हैं ना, तो किसी न किसी तरह किसी का उदाहरण देके आपको जस्टिफ़ाई करते हैं कि उसने भी तो ऐसा काम किया था, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने भी किया था, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं एक-दूसरे का उदाहरण देके अपने जो गलत कार्य है उसको जस्टिफ़ाई करते हैं ना। लोग महान लोगों के उदाहरण देते हैं कि उसने भी तो ऐसा किया था। तो अगर आज अर्जुन भगवान का कहना नहीं मानेगा, अगर वो युद्ध नहीं करेगा या भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेगा, तो आगे जाके क्या होगा? गलत उदाहरण वो प्रस्तुत करेगा समाज में। तो लोग भी क्या करेंगे? लोग भी अभक्त हो जाएँगे। लोग बोलेंगे, अरे! भगवान के भक्त ने जब उनकी बात नहीं मानी, तो हम क्यों मानें? है ना? तो लोग शास्त्रों को नहीं मानेंगे। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि कम से कम अच्छा उदाहरण बनने के लिए, जैसे कि जनक महाराज है, जनाकदा, है ना? तो जनक जैसे राजाओं ने क्या किया? जनक जैसे राजाओं ने अपने कर्तव्य का पालन किया और बहुत ही भगवान के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हुए। उनको राज ऋषि भी बोला जाता था। राज ऋषि यानी जो राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। तो इसी तरह हे अर्जुन, तुम क्या करो? तुम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि तुम भी एक राजा हो और तुमको भी क्या करना है? राज ऋषि बनना है। तुमको भी मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और आगे फिर भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं और ये जो श्लोक है भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएँ, तो पूरे समाज से जितने भी समस्याएँ हैं, सबका हम अंत कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम देखेंगे और उसके बाद जानेंगे। तो इसमें बोला गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तते विप्रो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान बोलते हैं महापुरुष यानी श्रेष्ठ लोग जो भी कार्य करते हैं, सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं और अनुकरणीय कृत्यों द्वारा वह जो भी मानक निर्धारित करता है, उसका पालन सारी दुनिया करती है। तो श्रेष्ठ लोग जैसा करेंगे, बाकी लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, है ना?
लेकिन श्रेष्ठ लोग कौन है, वो प्रभुपाद जी बताते हैं आगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रेष्ठ लोगों में 3 मुख्य लोग हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो ऊंचे पद पर हैं, फिर जो शिक्षक है उनको भी श्रेष्ठ बोला जाता है, और जो माता पिता है। तो 3 लोग अगर सही से काम करेंगे तो पूरा समाज सुधर सकता है। अगर आप सोचें, हर माता पिता अच्छे हों, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, तो क्या होगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी बच्चा बड़ा होकर गलत काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, भगवान बोले यद्यद् आचरति श्रेष्ठ, कि जैसा जैसा आप आचरण करोगे वैसे ही बाकी लोग करेंगे। तो अगर माता पिता सही आचरण करेंगे, माता पिता अगर भगवान की भक्ति करेंगे, तो बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे में भी गुण आएंगे, बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे। तो माता पिता तभी अपने बच्चों को गलत काम करने से मना कर सकते हैं जब वो स्वयं गलत काम ना करें। आप देखेंगे कि कई लोगों के घर में माता पिता गलत काम करते हैं, तो आगे जाके अपने बच्चे को नहीं रोक सकते हैं ना, अपने बच्चे को नहीं बोल सकते। अगर माता पिता खुद गलत काम कर रहे हैं तो कैसे अपने बच्चों को रोक सकते हैं। बच्चा एक दिन बोल देगा कि आप भी तो कर रहे हैं, फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसको बोलना बंद कर देते हैं, है ना। तो इस तरह क्या होता है, समाज में बुराइयां फैल जाती हैं। ठीक है, माता पिता ने गलत काम किया, बच्चे ने गलत काम किया, लेकिन फिर जो दूसरा गुरु होता है वो कौन होता है, शिक्षक, है ना। तो पहले माता पिता ये श्रेष्ठ पुरुष है, फिर दूसरे जो श्रेष्ठ पुरुष है वो कौन है, शिक्षक। तो आप देखिए, अगर माता पिता सही ना हो, लेकिन किसी को अगर अच्छा गुरु मिल जाता है, तब भी उसका उद्धार उद्धार हो सकता है। तो लेकिन अगर गुरु ही सही मार्ग पे नहीं चलेगा, शिक्षक ही सही मार्ग पे नहीं चलेगा, तो क्या होगा, जो उनके छात्र हैं, जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, वो भी गलत काम करेंगे। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव विप्रो जना। तो आजकल आप देख सकते हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में, आजकल टीचर भी गलत काम करते हैं। और पहले क्या था, टीचर गलत काम कर रहे हैं, बच्चे गलत काम कर रहे हैं, तो क्या था, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने नहीं करते थे ना, डरते थे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, वो साथ में ही कर रहे हैं ना, साथ में ही वो धूम्रपान कर रहे हैं, साथ में ही वो शराब पीते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टीचर खुद गलत काम कर रहा है ना, तो बच्चे को नहीं समझा सकता। अगर कोई टीचर खुद नशा कर रहा है तो बच्चे को कैसे बोलेगा कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। तो जब तक टीचर सही नहीं होगा, तब तक समाज, बच्चे भी नहीं सुधरेंगे, और बच्चे नहीं सुधरेंगे तो फिर समाज कैसे सुधर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले माता पिता को सही होना पड़ेगा। फिर ठीक है, अगर किसी के माता पिता सही नहीं है, अगर उसको शिक्षक अच्छा मिल गया तो उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर फिर तीसरा जो श्रेष्ठ पद है वो किसका है, वो है जो राजा है। तो राजा अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, बाकी प्रजा भी वैसी होगी। तो जो उच्च पद पर अधिकारी होगा, अगर वो सही नहीं है, तो उसके नीचे जो लोग होंगे काम करते, वो भी गलत काम करेंगे, है ना। तो आपने सुना होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पुलिस में है ना, पुलिस में अगर कोई बड़ा अधिकारी है, वो अगर ईमानदार है, वो अगर एकनिष्ठ है ना, श्रद्धावान है, तो क्या करेगा, उसके नीचे जो छोटे अधिकारी हैं या जो उसके नीचे काम करते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, गलत काम करने से डरेंगे, है ना। वो भी, उनको भी डर लगा रहेगा। लेकिन अगर बड़ा अधिकारी गलत काम करेगा, तो फिर छोटा, अगर भले ही वो ईमानदार हो, तो उससे भी वो जबरदस्ती गलत काम करा ही देंगे। तो इसीलिए 3 लोगों का सही होना बहुत जरूरी है समाज में। एक जो राजा है या जो उच्च पद पर अधिकारी है, जो शिक्षक है, गुरु है ना। तो गुरु को क्या बोलते हैं, शिक्षक को आचार्य बोलते हैं। आचार्य यानी जो अपने आचरण से सिखाता है, तो उसका आचरण सही होना चाहिए शिक्षक का हमेशा। और तीसरा जो श्रेष्ठ पुरुष है वो कौन है, माता पिता। तो ये तीनों अगर सही है तो सब इनका अनुसरण करेंगे और सब समाज में सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम क्या हो, तुम बहुत महान योद्धा हो, है ना। तुम इतने महान हो, अर्जुन इतना महान योद्धा है कि उसने क्या किया, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, उसके पास दिव्य धनुष है। ऐसा धनुष किसी के पास नहीं है पूरी महाभारत में। ऐसा रथ किसी के पास नहीं है जो चारों दिशाओं में दौड़ सके। ठीक है, और उसे भगवान का संग भी प्राप्त है, जो कि किसी को भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, भगवान उसके साथ है, उसके पास दिव्य धनुष है, दिव्य रथ है। उसने शिव जी से युद्ध करके उनसे पशुपात अस्त्र भी ले लिया है। तो इतना श्रेष्ठ योद्धा अगर युद्ध नहीं करेगा, अगर भगवान के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर आगे जाके गलत उदाहरण सेट होगा, है ना, गलत उदाहरण प्रस्तुत होगा, और कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा। तो इसीलिए तुम्हें मेरे लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। श्रेष्ठ पुरुष अगर
ये कार्य नहीं करेगा तो बाकी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए राजा का श्रेष्ठ होना ज़रूरी है। ठीक है? तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम क्या करो, मेरे लिए कर्म करो। तो ये भगवान ने बोला। तो इससे एक और इस श्लोक को हम एक और तरह से समझ सकते हैं कि हमें अपना श्रेष्ठ पुरुष हमेशा अच्छे व्यक्तियों को चुनना है। हमें हमेशा अपना आदर्श अच्छे व्यक्तियों को मानना है। तो कई लोग क्या करते हैं, वो जो फ़िल्मी अभिनेता हैं उनको अपना आदर्श मान लेते हैं ना, और जैसा वो सोचते हैं कि फ़िल्मों में है, वैसे ही ये वास्तविक जीवन में भी है। तो जैसे-जैसा वो फ़िल्मों में करता है, वो भी वैसे-वैसे ही करेगा ना। तो वो क्या करेंगे, फ़िल्मों में नशा करेंगे, तो ये लोग भी करेंगे, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, बाल कटा लेंगे अलग स्टाइल, तो जो उनको देखने वाले हैं, उनके फ़ॉलोवर हैं, वो भी वैसे ही करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्य, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ पुरुष किसी और को मान लिया। तो लास्ट में क्या होता है, हीरो भी डिप्रेशन में आ जाता है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसके जो फ़ॉलोवर होते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने गलत पुरुष को अपना आदर्श मान लिया। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है इस श्लोक से कि हमेशा अपना आदर्श सही पुरुषों को या सही व्यक्तियों को मानें, क्योंकि जैसा-जैसा वो आचरण करें, वैसे-वैसे हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो हमें उनका अनुसरण करना है, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो हमें अपना आदर्श पुरुष सही से चुनना होगा। ये भी श्लोक का एक और अर्थ है। तो अभी आप बता सकते हैं कोई ऐसी घटना कि जहाँ पर क्या हुआ हो, जहाँ पर दूसरों ने आपके आचरण का अनुसरण किया हो, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपका किसी ने अनुसरण किया हो या आपने किसी का अनुसरण किया हो, तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भी घर में बड़े हैं, आप सभी लोग गृहस्थ हैं, है ना? तो कोई ना कोई माता-पिता होगा, अगर आपने अच्छा काम किया होगा, तो कभी ना कभी किसी ने उसको फ़ॉलो किया होगा, जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, यदेदाचरति श्रेष्ठः, ठीक है? तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ या नहीं? ऐसा हुआ होगा, अवश्य होता है। जैसे कि मैं अगर पर्सनली बोलूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और जब मैंने भगवद गीता का कोर्स किया, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी भगवद गीता का कोर्स किया, ठीक है? तो इस तरह लोग हमसे प्रभावित होते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, ठीक है? तो आप भी अपना उदाहरण दे सकते हैं। हरे कृष्णा, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता ही हैं। वो लोग मेरे साथ यहाँ पे नहीं रहते, मतलब वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, हम मुंबई में हैं। तो वो मम्मी अभी कुछ समय के लिए आई हुई थी हमारे पास, और उसने देखा कि हम किस तरह से अपने घर में रहते हैं। पहले घर सिर्फ घर था, पर अब हमारा घर एक मंदिर है जहाँ भगवान की सेवा होती है, और हर समय हर कार्य भगवान के लिए ही हम कर रहे हैं। तो कैसे होता है ना प्रभु जी, जैसे पहले इस्कॉन से जुड़ने से पहले, भक्त का संग करने से पहले, एक गुरु का मार्गदर्शन से पहले, मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी। मैं बिहार से हूँ, स्पेसिफिकली पटना से हूँ, तो उधर यूपी बिहार वाले तो खाते ही हैं, अब तो सभी खाते हैं। तो वो था, लेकिन जब से भक्ति करने लगी तो सब कुछ अपने आप ही सही होता गया, शुद्ध होता गया, सात्विक होता गया। और मम्मी जब आई तो उसने जब हमारे रहने का तरीका देखा, तो उसके अंदर स्वतः ये विचार आ गया कि हम इतने बड़े, मतलब बुजुर्ग होने के बावजूद, इस अवस्था में आने के बावजूद भी जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे बच्चे अभी कर पा रहे हैं। तो मम्मी ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, चाय पीने का भी हमेशा रहता ही है आमतौर पर सभी परिवार में, चाय छोड़ दी। और जब वो पटना वापस गई तो वहां जाकर पापा को भी उसने चाय छुड़वा दी, और नॉनवेज खाना सब कुछ बंद हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी, मुझे भी, मतलब मुझे लगा कि मेरा कुछ, मैं जो प्रयास कर रही हूँ उससे किसी ने कुछ सीखा, और किसी ने कुछ ने भी अपने जो निजी जो संबंध है, माता पिता, उन्होंने सीखा, तो मुझे भी अच्छा लगा। भगवान की कृपा से उसने इस बात को समझा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो शिक्षक ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़ा हो, तो हम हमेशा छोटों से भी सीख सकते हैं, ठीक है? जैसे हम देखें, हम किसको अपना हम किसकी पूजा करते हैं? भक्तों की, है ना? भक्तों में अगर हम सबसे श्रेष्ठ भक्त देखें, तो छोटे-छोटे जो भक्त हैं, वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ठीक है? छोटे-छोटे हैं आयु में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे प्रहलाद महाराज और ध्रुव भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा उत्साह बढ़ता है ना, और हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़े ही हमारे शिक्षक होंगे, छोटे से भी हम सीख सकते हैं, ठीक है? तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है। तो माता जी ने भी ऐसी उदाहरण बताया। बहुत ही अच्छा लगा सब माता जी का अनुभव सुन के। जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। प्रभु जी, एक हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक जो आपने बताया, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन करा 2-2.5 साल पहले, तो उस टाइम पे जब से गीता का कोर्स शुरू हुआ, मैंने जब शुरू किया, मेरे साथ में बहुत लोगों ने, मैंने सभी को लिंक देना शुरू किया। मुझे पहले थोड़ा-सा अटपटा सा लगता था, मैं सभी को भेजता था, सभी इग्नोर करने लग जाते थे। लेकिन जब मेरा लेवल 1 हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया और उन्होंने फिर बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे हैं प्रभु जी। दूसरा, मैं पहले आपको भी बताया था प्रभु जी कि मैं थोड़ा ड्रिंक करता था, स्मोकिंग करता था, उसके बाद खाता था। सभी मतलब मेरे साथ रहने वाले बहुत सारे मुझे थोड़ा बहुत सारे लोग चेंज हो गए। ये मैं अपने ग्रुप में देख रहा हूँ प्रभु जी, जी, कुछ जी, लोगों ने पढ़ना शुरू भी कर दिया है प्रभु जी, 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 वो धन्यवाद। पढ़ाई कर रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया और अपने अपने मित्रों को भी जोड़ा। तो किसी को भक्ति में जोड़ना सबसे बड़ी बात होती है। जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने बोला है कि किसी को भक्त बनाना या किसी को भगवान से जोड़ना 100 हॉस्पिटल बनाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल बना के क्या कर सकते हो, आप किसी को कुछ देर के लिए सही कर सकते हो, है ना? आप उसे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से नहीं बचा सकते। कुछ देर के लिए आप उसको बचा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को भगवत धाम भेज देते हो, भगवान से जोड़ देते हो, तो हमेशा के लिए जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। तो भगवान का भक्त बनाना, किसी को भक्ति से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो प्रभु जी ने यही किया, अपने मित्रों को भी उन्होंने जोड़ा और स्वयं अपने जीवन में भी परिवर्तन देखा। जी, हरे कृष्णा, कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने तो भक्ति तो मैं नहीं कहूंगी, अभी तो बस मैं प्रयत्न ही कर रही हूँ। लेकिन जो भी कुछ थोड़ा सा प्रयास है, वो मुझे तो मेरी दादी जी ने सिखाया था, वो अभी तो नहीं है इस दुनिया में। लेकिन परिवार में मम्मी पापा और सब लोग मतलब बहुत अच्छे से पूजा में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की कृपा से मुझे ना इन लॉज भी ऐसे मिले कि जहाँ पे भगवान की बहुत ज्यादा पूजा होती है। एक अच्छी बात ये रही कि अभी जो जो चीजें मैं नहीं करती थी इस्कॉन से जुड़ने के बाद प्रभु जी, मैंने मतलब अभी जैसे कि दामोदर मास चल रहा है, तो कार्तिक दीपदान वगैरह ये सब चीजें नई नई सीखती जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिलता है प्रभु जी। मतलब इतनी खुशी होती है कि मतलब शायद हम कभी नहीं कर सकते थे, जो कुछ हमें सीखने के लिए यहाँ मिल रहा है। तो बड़ा ही आनंद आता है प्रभु जी, और मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि मैं जितना कर सकूं लोगों को बता सकूं, उतना ज्यादा से ज्यादा बताऊं और लोगों को भी मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो बहुत ही आनंद आता है प्रभु जी। मैं खुद से प्रयास करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब चीजें बताऊं और भगवान से उनका थोड़ा सा भी जिस भी तरीके से कनेक्शन बने वो डेवलप कराऊं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। तो माता जी ने बहुत ही एक सुंदर बात बोली कि पहले तो हमने सीखा, और ऐसा नहीं है कि हमें खाली सीखना है, हमें क्या करना है, उसका प्रचार भी करना होगा। तो जैसे आजकल क्या होता है, कोई अच्छी मूवी लगती है, तो लोग क्या करते हैं, देख के आते हैं और बताते हैं, सबको बताते हैं ना, हमने अच्छी मूवी देखी, ताकि सब लोग देखें। तो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं उसका। लेकिन जहाँ भक्ति की बात आती है, तो भक्ति सबसे ऊँचा स्वाद है, सबसे ऊँचा रस है, यानी भक्ति में जो आनंद है वो किसी में भी नहीं है। तो जब एक तुच्छ मूवी के लिए हम उसका प्रचार कर सकते हैं, तो क्या भक्ति के लिए हम नहीं कर सकते, जो कि सबसे श्रेष्ठ है ना? तो हमें उसका भी प्रचार करना चाहिए, उसके बारे में भी सबको बताना चाहिए। तो एक ही सेवा है जो भगवान के धाम में नहीं है। संसार में और भगवान के धाम में भक्त हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वो भौतिक जगत में हो या भगवान के धाम में। लेकिन एक ऐसी सेवा है जो भगवान के धाम में नहीं है, लेकिन वो सेवा केवल मृत्युलोक में है, केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। वो क्या है? भगवान के नाम का प्रचार। भगवत धाम में कोई भी प्रचार नहीं करता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब पहले से ही भक्त हैं, है ना? तो वहाँ पे प्रचार की आवश्यकता नहीं है। तो प्रचार की जो सेवा है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही विशेष सेवा है। तो हमें ना सिर्फ सीखना है, हमें दूसरों को भी जोड़ना है, ठीक है? तो ये बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ सेवा है। भगवान बोलते भी हैं, भगवत गीता जब समाप्त होती है, अंतिम अध्याय हम पढ़ेंगे, उसमें भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे बारे में सबको बताता है, उससे प्रिय ना मुझे कोई हुआ है और ना ही कभी होगा, ठीक है? तो इसीलिए हमें प्रचार भी करना है। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं भी इसमें जब इस्कॉन गया एक मंदिर में वृंदावन में, तो अचानक ही हम लोग इसमें
वो 4 बजे का जो मंगलाचरण मंगल आरती होती उसमें हम लोग गए थे, और तुलसी माता का भी जो पूजन होता है उसको भी दिए। तो उन्होंने वहाँ पर जो एक गुरु थे, उन्होंने हम लोगों को बुलाया और उसके बारे में बताया कि माला वगैरह कैसे चैंट करना है, कैसे जपना है, और इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से बताया हम लोगों को। 10-15 लोग थे, हम लोग बाहर के भी लोग थे, विदेशी भी लोग थे, तो उन्होंने बताया। तो ये पहला मुझे मतलब अचानक हम के पूरे इसमें आ गए, और उस वहाँ से जो शुरुआत हुई, आज हमने वो कर लिया। प्रथम पहला लेवल पास किया, दूसरा लेवल पास किया, फिर उसके बाद हम फिर इसमें आ गए, भक्ति शास्त्री में भी आ गए। और इसके साथ साथ ये हुआ कि एक पहला मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही शुरू हो गया। उससे बहुत सारे काम जो है अपने आप व्यवस्थित हो गए, और घर में भी लोग सब सुबह उठना शुरू कर दिए, और तो इसी तरह से एक अच्छा वातावरण हो गया। और माला जो है चैंटिंग करने से जब हुआ तो मन बहुत प्रसन्न होने लगा, और एक मन में खुशी आने लगी, और मन के जितने भी जो दुर्गुण थे वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो दूर हो रहे हैं। और दूसरा है कि मेरे 2 बड़े भाई, उन्होंने भी अब वो ज्वाइन कर लिया है क्लास गीता का, तो ये बड़ी अच्छी है। मेरे कई दोस्तों ने भी इसको ज्वाइन किया है, तो इससे जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक बड़ी अच्छी चीज़ की शुरुआत ऐसा लग रहा है। एक मन में अच्छी चीज़ें आ रही है, मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, और एक अच्छा वातावरण जो है पूरे घर में और पूरे हमारे जितने भी जानने वाले हैं उसके पास आ रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी आपका अनुभव सुन के। तो जब हम भक्तों का अनुभव सुनते हैं तो इससे क्या होता है, हम सभी भक्ति में प्रेरित होते हैं, भक्ति के लिए प्रेरित होते हैं ना। तो जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो क्या करेगा, आर्मी की स्टोरी पढ़ेगा, आर्मी के बारे में सुनेगा, आर्मी के ही बारे में वो बातें करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, वो प्रेरित होता है उसके लिए, है ना। तो भक्त भी क्या करता है, हमेशा जब भगवान के भक्तों से सुनता है, उनके अनुभव सुनता है, तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो हमें लगता है कि हाँ, भक्ति में लाभ होता है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति में लाभ नहीं होता। भगवान बोलते हैं भक्ति क्या है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति को आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता है, ऐसा सुख प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह हमने देखा, सबके अनुभव बहुत ही अच्छे लगे, और कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और भक्ति के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो धन्यवाद सभी का। बाकी अभी बहुत सारे हमारे पास विषय हैं, उसमें हम चर्चा करते रहेंगे। जिनको अवसर नहीं मिला आगे हम उनको बोलने का अवसर देंगे, तो क्षमा करें समय की पाबंदी के कारण। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी ने क्या बोला, आगे भगवान बोलते हैं। अभी भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए कर्म करना चाहिए, है ना। तो भगवान आगे बोलते हैं, न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, कि हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है। भगवान को कोई भी काम नहीं करना पड़ता। भगवान क्या करते हैं, कोई भी काम स्वयं नहीं करते, लेकिन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। फिर भी भगवान क्या करते हैं, फिर भी भगवान इस संसार में आते हैं, इस धराधाम में आते हैं, और हमको शिक्षित करने के लिए भगवान काम करते हैं। भगवान को भी कर्म करना पड़ता है हमको शिक्षित करने के लिए। तो भगवान क्या है, भगवान आत्माराम है। भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम मतलब जो कि किसी पे निर्भर नहीं है, जो कि अपने आप से आनंद प्राप्त कर सकता है। तो भौतिक जगत में कोई भी आत्माराम नहीं है। आप अपने आप से आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। किसी को अगर खाना खाना है तो उसको दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। सोने के लिए हमें बिस्तर चाहिए या जमीन चाहिए, कुछ भी अगर हमें चाहिए, कुछ भी आनंद चाहिए जीवन में, कम से कम खाना और सोना तो सबको चाहिए हमें। उसके लिए भी हम क्या है, दूसरी चीजों पे निर्भर है, वो हमें अपने आप नहीं मिल सकती। तो हम अपने आप को आत्माराम नहीं बोल सकते। भगवान क्या है, आत्माराम है, यानी उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसके पहले ही जो श्लोक है उसमें क्या बोला गया, जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब होता है जो कि आत्मनिर्भर है, जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते अपने आप को। वैसे तो हम आजाद हो गए, तो कई लोग बोल सकते हैं हम तो आजाद हो गए, लेकिन नहीं, वास्तव में जो आजाद है वो भगवान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भगवान किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। तो भगवान को जब सृष्टि करनी होती है, भगवान क्या करते हैं,
भगवान अपनी जगह पे रहते हैं, भगवान की इच्छा मात्र करने से सृष्टि हो जाती है, ठीक है? भगवान अपने विस्तृत रूपों में क्या करते हैं, अपने आप को विभाजित कर लेते हैं और फिर भी भगवान अपने धाम में आनंद से रहते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो मुझे दूसरा काम, अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, है ना? या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए आनंद आ रहा है इसमें, लेकिन तभी आपके पास दूसरा काम आ गया, तो आपको ये काम छोड़ना होगा, है ना? तो कई लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन तब तक कोई ऐसे कार्य आ जाते हैं बीच में कि उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो हमें आनंद छोड़ के जाना पड़ता है ना। तो हम एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को जब भी कोई काम करना होता है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, और भगवान को जब भी दूसरे कार्य करने होते हैं, भगवान अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं, ठीक है? गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक में रहकर भी भगवान पूरे सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार भगवान आत्माराम है, भगवान किसी पे भी निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। समस्त ऐश्वर्य होते हुए, ना ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। तो आप देखिए कि जो संसार का सुख है, इसमें आप जानवरों का सुख है सबसे नीचे, जानवरों के सुख को जब हम देखते हैं मनुष्य, हमको क्या लगता है, अरे कितनी कितना बेकार जीवन है जानवर का ना। हम ऐसे सुख को कभी नहीं चाहेंगे जानवर वाले। हम सोचते हैं हम इससे श्रेष्ठ है जानवर से। लेकिन जो मनुष्य का सुख है, उससे ऊपर जो सुख है वो देवताओं का सुख है। तो देवता जब मनुष्य की तरफ देखते हैं स्वर्ग से, तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही बेकार है मनुष्य जीवन ना, इससे अच्छा तो हमारा सुख है। तो क्योंकि देवताओं का जो शरीर है उसमें क्या होता है, पसीना नहीं आता, दुर्गंध नहीं आती, उसमें उनको पेट साफ नहीं करना पड़ता, ठीक है? अनलिमिटेड भोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भोग कर सकते हैं देवता के शरीर में। तो जब वो मनुष्य के शरीर को देखते हैं, तो मनुष्य के सुख को तुच्छ समझते हैं। इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं, तो भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ जो लोक है ब्रह्मा जी का है। जब वो देवताओं का सुख देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि देवताओं का सुख कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए जो सबसे ऊपर लोक है ना? जो गोलोक धाम है भगवान का, वहाँ पे कितना ज़्यादा सुख होगा। तो वहाँ से भगवान कहाँ पे आते हैं? इस धराधाम पे आते हैं, सबसे तुच्छ जगह में आते हैं, है ना? अपने सारे ऐश्वर्य को अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़कर भगवान इस धराधाम पर आते हैं। क्यों? यहाँ पे भगवान बोलते हैं, मेरा कोई भी कार्य नहीं है करने लायक, लेकिन फिर भी मैं इस धराधाम पर आता हूँ, ताकि मैं सबको शिक्षित कर सकूँ, ताकि भगवान हमें अपने धाम ले जा सके। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन वास्तव में भगवान जितना हमसे प्रेम करते हैं, उतना कोई भी नहीं करता। कोई भी आपका मित्र हो, वो आपको छोड़कर, वो सारी चीज़ें छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता अभी, है ना? कोई नहीं आ सकता आपके लिए सारी चीज़ें छोड़कर आपके पास। तो आप बोलो किसी को अभी, कोई भी नहीं आएगा, लेकिन भगवान सारा ऐश्वर्य छोड़कर इस धराधाम पर बार-बार आते हैं, बार-बार आते हैं, और अपने कर्मों से हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार कर्म करने चाहिए। बार-बार हमें शिक्षा देते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, ताकि हम भगवत धाम जा सके। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मुझे भी कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं। वैसे तो मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, मैं आत्माराम हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं, ताकि मैं लोगों को शिक्षित कर सकूँ। ठीक है? तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? यद्यपि ऐसे नियम और कानून बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो इस संसार के सबसे बड़े अधिकारी कौन है? भगवान कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, सबसे बड़े गुरु हैं वो भी भगवान है। तो भगवान अगर स्वयं नहीं करेंगे, भगवान केवल ज्ञान देंगे, तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। तो भगवान क्या करते हैं? उनको अपने जीवन में उतारते हैं शिक्षाओं को। तो आज भी आप देखें, जो रामायण है, रामायण जब हम पढ़ते हैं, तो हर कोई चाहता है कि हम भी भगवान राम की तरह एक आदर्श पिता बने, आदर्श पति बने, आदर्श भाई बने, है ना? भगवान राम में सारे गुण हैं, तो भगवान क्यों ये लीलाएँ कर रहे हैं? भगवान तो अकेले ही रावण को मार सकते हैं, लेकिन क्यों भगवान हनुमान जी और सारे वानरों को इकट्ठा करते हैं? क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं से हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार हमें कर्तव्य करने चाहिए। तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें कि मैं स्वयं अवतरित होता हूँ ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार कर्तव्य करने हैं, ताकि सभी लोग उसका अनुसरण कर सकें। तो हमें क्या करना है? अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना भगवान का। अनुसरण और अनुकरण में अंतर अंतर होता है क्या? अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, यानी जैसे भगवान ने किया हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वो होता है अनुकरण। तो हमें कभी भी भगवान नहीं बनना, ना ही हम बन सकते हैं। हमें क्या करना है? उन्होंने जो शिक्षाएँ दी हैं, उसको हमें फ़ॉलो करना है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि भगवान इतनी स्त्रियों के साथ राज करते थे, तो हम भी करेंगे।
तो क्या हुआ, अनुकरण, वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त कर लेते थे। जितनी गोपियाँ थी उतने ही भगवान भी थे। तो हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, छोटी उँगली पे 7 दिन तक उठाया। हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना, जो उन्होंने शिक्षाएँ दी है, उनका अनुसरण करना है। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। दूसरा हम देखें, भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि जो भगवान कृष्ण है, वो भी क्या करते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, वेदों का अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जो भगवान श्री राम है, वो क्या करते हैं, वो भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं, ठीक है? तो वो तो भगवान है, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है वेद पढ़ने की, है ना? क्योंकि वेद स्वयं उनकी वाणी है, भगवान बोलते भी हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, "वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो", सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। तो क्यों फिर भगवान गुरु स्वीकार करते हैं? भगवान तो सब जानते हैं, क्यों भगवान शिक्षा लेते हैं किसी से? भगवान को तो सब पता है। क्योंकि भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं कि गुरु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? हम सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए भगवान गुरु को स्वीकार करते हैं। तो भगवान कुछ कर्म इस संसार में करते हैं, क्यों? ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सकें और हम लोग क्या कर सकें? उनका अनुसरण कर सकें। तो इसीलिए भगवान बोले अर्जुन को कि तुम अपना कर्तव्य करो ताकि सब तुम्हारा अनुसरण करें। भगवान बोलते हैं अगर मैं निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करूँगा, तो सभी संसार नष्ट हो जाएँगे। मैं अवांछित आबादी उत्पन्न करने का कारण बनूँगा। भगवान बोले अगर मैं कर्तव्य नहीं करूँगा, तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? वो भी मेरा ही अनुसरण करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो भी गुण आ रहे हैं, सारे भगवान से ही आते हैं। ठीक है? तो भगवान अगर कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, है ना? तो क्योंकि भगवान क्रियाशील है, इसीलिए आत्मा भी क्रियाशील है। तो आपने देखा होगा बच्चे के गुण, माँ-बाप के गुण हमेशा बच्चे में आ जाते हैं, ठीक है? और माँ-बाप जैसे करेंगे, बच्चे वैसे ही करते हैं। तो जिस घर में आप देखना कभी, जहाँ पे माँ-बाप, माता-पिता लेट उठते हैं, वहाँ पे क्या होगा? बच्चे भी लेट उठते हैं ना? माता-पिता जहाँ पे जल्दी उठते हैं, वहाँ पे बच्चे भी कुछ समय बाद जल्दी उठना आरंभ कर देते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं स्वयं कर्तव्य करता हूँ संसार में आके, ताकि बाकी सभी लोग उसका अनुसरण कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं और हमें भक्ति करना सिखाते हैं, ताकि हम लोग भक्ति कर सके। तो भगवान बार-बार आते हैं हमको शिक्षित करने के लिए। जैसे एक माता-पिता होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे का हाथ पकड़कर उसको लिखना सिखाते हैं। कुछ टाइम बाद बच्चा खुद लिखने लग जाता है। इसी प्रकार भगवान आते हैं बार-बार धराधाम पर और हमको शिक्षाएँ देते हैं, हमको भक्ति करना भी सिखाते हैं ताकि हम लोग उनसे जुड़ सकें। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम कर्म करना मत छोड़ो, युद्ध करना मत छोड़ो, क्योंकि कर्म तो मैं भी करता हूँ, भले ही मुझे कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, ना ही मुझे करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं भी करता हूँ तुमको शिक्षित करने के लिए, इसी प्रकार तुम भी करो ताकि बाकी लोग तुमसे प्रेरित हो सकें। तो ये भगवान बोलते हैं। आगे फिर अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, कि आप इतने दयालु, आप हम पे दया करते हो। बार-बार इस धराधाम पर आते हो हमको शिक्षित करने के लिए कि हम लोग गलत काम ना करें, हम सही रास्ते पे चलें, सही कर्म करें। लेकिन फिर भी हम लोग गलत काम कर बैठते हैं। तो इसका क्या कारण है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने कहा अथ केन प्रयुक्तम, ऐसा कैसे हो जाता है कि पापम चरति पुरुषः, कि कोई व्यक्ति पाप कर बैठता है। आप संसार में आते हो, हमको शिक्षित करते हो। संसार में बहुत सारे लोगों के आपने उदाहरण दिए जो अच्छा काम करते हैं। आप बोलते हो कि हमें भी वैसे ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं संसार में? अगर इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, अगर स्वयं आप शिक्षा दे रहे हो, फिर भी लोग गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अनिच्छानपि, ना चाहते हुए भी ऐसा काम क्यों हो रहा है? बलात् एव नियोजिता, क्या कोई बलपूर्वक हमें इसमें लगाता है? कौन-सी ऐसी शक्ति है जो हमें इसमें बलपूर्वक लगा रही है? उसके पीछे क्या कारण है? तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से तीखा प्रश्न पूछा, ठीक है? तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन का जो रोल है, अभी अर्जुन हम सबकी तरफ से भगवान से प्रश्न पूछता है ना। तो आपने देखा होगा नास्तिक लोग भी ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं ना कभी-कभी, कि भगवान अगर है, तो गलत काम क्यों हो रहे हैं? है ना? अगर भगवान ही सभी कारणों के कारण है, तो गलत काम भी भगवान ही करा रहे हैं। तो अर्जुन भी यहाँ पे ऐसे ही पूछ रहा है भगवान से कि आप बार-बार हमें शिक्षा देने आते हो। इतने महान-महान लोगों के आपने उदाहरण दिए, जनक, है ना? और आप बोल रहे हो कि जैसा वो करते हैं, बाकी वैसे ही लोग करेंगे, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, लोग फिर भी गलत काम करते हैं। आप शिक्षा देने आते हो, फिर भी लोग आपकी बात नहीं मानते। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों लोग पाप कर्म में लग जाते हैं? तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे।
और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको देखना है ऐसा कौन-सा कारण है जिसके कारण हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो उसके लिए अभी हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे। तो आपको डिस्कशन करना है क्यों हम गलत काम कर बैठते हैं। तो 3 ग्रुप बनेंगे, तीनों को डिस्कशन करना होगा और अपने पॉइंट्स रखने होंगे कि क्यों हम गलत काम कर बैठते हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो 37 और 38वां श्लोक, फिर जो दूसरा ग्रुप है वो 39 और 40वां श्लोक, और जो तीसरा ग्रुप है वो 41वां श्लोक और उसके बाद का श्लोक वो आप चर्चा करें। ठीक है? तो 37, 38, 39, 40 और 41। तो 41 या उसके बाद जो श्लोक है उसके आप चर्चा करें। तो 3 ग्रुप में बना दूँगा, आपको पता लगाना है कि गलत काम हम क्यों कर बैठते हैं। तो भगवान ने क्या बोला ये आपको बताना है। तो क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते क्या सही है, क्या गलत है, तो भगवान ही बता सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है। तो अभी आपको ढूँढना है वो कारण। ठीक। अभी समय हो गया है 9:12। तो 15 मिनट आप पढ़िए 2-2 श्लोक, और 9 बज के लगभग 28 मिनट पे हम मिलेंगे। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप 1 37-38, ग्रुप 2 39-40 और बाकी के ग्रुप 3। सभी लोग ज्वाइन करिए। जिसको कोई समस्या है आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। सरिता माता जी, प्रेम शंकर प्रभु जी, सरिता माता जी, ओके, सुमिता माता जी तो को-होस्ट हैं। जी, विवेक प्रभु जी आप भी करिए ज्वाइन। हरे कृष्णा, सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, मैं आपको शुरू में देख नहीं पाया, तो मैं कोई बात को-होस्ट नहीं नहीं प्रभु बना जी, पाया माता जी। कोई नहीं, मैंने अटेंडेंस तो ले ली है। जी, जी, जी माता और जी। प्रभु जी कल 1 नवंबर है, तो साधना चार्ट का लिंक मैं कल डाल दूंगी शाम तक, जी, जी, जी माता जी। नवंबर मंथ के लिए उसमें डाल दूंगी मैं। जी, जी माता जी। ओके माता जी। माता जी आप ग्रुप में देख सकते हैं अगर हाँ किसी जी, को कोई जी समस्या। प्रभु जी। जी माता।
हरे कृष्णा। स्टार्ट करेंगे एक एक करके सारे ग्रुप से। तो जो भी अपने ग्रुप के लीडर्स हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक ठीक। जी हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम लोग का प्रभु जी हमारा ग्रुप नंबर 2 था, जिसमें हमने 3.39 से 4.40 का हमने श्लोक का अध्ययन किया है, गीता के अध्याय 3 का। और बहुत ही संदर्भित प्रश्न आया था, जिसमें ये कहा गया था कि गलत काम हम क्यों करते हैं। और इसमें जो है 39 और 40 में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, जिसका हमने अध्ययन किया है और विचार विमर्श किया है। हमारे सभी जितने 7 हमारे प्रतिभागी थे, उन लोगों ने अपना अपना विचार इसमें रखे, और इस सारे विचारों का समावेश करने पर हमने 6 पॉइंट इसको बनाए हैं। और इस 6 पॉइंट में पहली बात तो ये है कि जो कामेच्छा है, जो काम अग्नि है, वो इतनी शक्तिशाली होती है मनुष्य के अंदर कि कामाक्षा की अग्नि जो है वो हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, और कितना भी हम कोशिश करते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं, वो और भी बढ़ते जाती है। और ये ऐसी अग्नि है कि कभी संतुष्ट नहीं होती। अगर ये लत पड़ जाता है तो पूरा विनाश करके ही ये दम लेता है आदमी को। दूसरा पॉइंट है कि काम जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा हम बद्ध हो जाते हैं, और पूरी तरह से इस अज्ञान के कारण हम पाप कर्म की ओर अग्रसर होते हैं और पाप कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, काम से बुद्धि का नाश हो जाता है, जिसके कारण क्रोध अहंकार हमारा बढ़ जाता है और हमारा पतन निश्चित हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बहुत पॉइंट है कि काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है, और जिसके कारण हम अज्ञान में पड़ जाते हैं, और अज्ञान के कारण ही गलत कार्य हमारा शुरू होता है। हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं और वो हमें अच्छा लगने लगता है। 5वां पॉइंट प्रभु जी हमने ये रखा है कि शरीर को ही जो है हम आत्मस्वरूप मान लेता है, और इसके विकारों को ही अपना समझने लगता है, और जिसके कारण जो है गलत काम में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने जोड़ा है इसमें, कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की जब लत पड़ जाती है, जिससे वह उसको वास्तविक सुख मान लेता है, भौतिक सुख को ही वास्तविक सुख मान लेता है, और उसके कारण जो है पाप कर्म शुरू हो जाता है, और पाप कर्म जो है करने लगता है। तो संक्षिप्त में हमने इसका इस तरह से ही विवेचन किया है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आपके ग्रुप ने काफी अच्छे पॉइंट पर चर्चा की। तो मुख्य जो सार है आपकी चर्चा का वो ये है, जैसे प्रभु जी ने बोला, इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। कई लोग सोचते हैं, बचपन में सोचते हैं कि जब हम युवा हो जाएंगे या जब हम सेटल हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे, ठीक है, जब हमारी जॉब लग जाएगी। अभी हम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, बाद में हम भक्ति करेंगे आराम से। तो उसके बाद क्या होता है, जॉब लग जाती है, उसके बाद सोचते हैं नहीं, अभी तो मैं अकेला हूँ, अभी कैसे भक्ति करूँगा, कोई सपोर्ट नहीं करता। एक बार मेरी शादी हो जाए, परिवार हो जाए, फिर मैं आराम से भक्ति करूँगा। उसके बाद जब परिवार हो जाता है, फिर दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार कभी भी हमारी इच्छाएँ समाप्त नहीं होती। व्यक्ति खत्म हो जाता है ना? लेकिन इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। मरते-मरते भी इच्छा बनी रहती है, आखिरी समय तक भी इच्छा बनी रहती है। आपने देखा होगा, कई लोग मरते-मरते बोलते हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे बिज़नेस का क्या होगा? कई लोग दूर-दूर से अपने कुछ प्रिय होते हैं उनके, उनको बुलाते हैं ना, जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे पोते को बुलाओ, कई लोग बोलते हैं इसको बुलाओ। तो क्या होता है, अंत समय तक भी इच्छाएँ बनी रहती है। तो इच्छाएँ कभी भी समाप्त नहीं होती, और जैसे कि आग में जितना तेल डालो, घी डालो, उतना ही आग जलती रहती है। तो ये प्रभु जी ने बोला, इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। तो एक बड़ा ही सुंदर कविता है भज गोविंदम शंकराचार्य जी का, तो उसमें भी वो बोलते हैं, बालस्तावत क्रीडासक्ता, बच्चे खेल से आसक्त रहते हैं, तरुणास्तावत तरुणीसक्ता, जब युवा हो जाते हैं तो युवक युवती से, युवती युवक से आसक्त रहती है। वृद्धास्तावत चिंतासक्ता, वृद्ध लोग चिंता से आसक्त रहते हैं, लेकिन परब्रह्म न कोपी सकता, लेकिन जो इससे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, उससे कोई भी आसक्त नहीं होना चाहता। तो यही यहाँ पे प्रभु जी ने बोला
फिर जो वासना है, जो गलत इच्छाएँ हैं, तो गलत इच्छाएँ मतलब ये नहीं होता, हमेशा काम का मतलब ये नहीं होता कि शारीरिक भोग की इच्छा। काम मतलब कोई भी गलत इच्छा, उसको काम बोला जाता है, ठीक है? तो ये क्या करती है गलत इच्छाएँ? गलत इच्छाएँ हमारी आत्मा को ढक लेती है। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है। सत मतलब होता है शाश्वत, चित्त मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमयी है। लेकिन जो वासना होती है या गलत इच्छा होती है, काम होता है, वो इसको ढक लेता है और इसमें 3 उदाहरण देके भगवान समझाते हैं। धूमेनावृते वाणी, जैसे धुआँ आग को ढक लेता है। यथा आदर्श मलिनता, जैसे कि जो धूल होती है वो शीशे को ढक लेती है। और तीसरा, जैसे कि गर्भाशय भ्रूण को ढक लेता है, ठीक है? तो इस प्रकार जो गलत इच्छाएँ हैं, वो आत्मा के ज्ञान को ढक लेती है और इस तरह ढक लेती है कि उसको सांसारिक कार्य यानी काम, जो गलत इच्छाएँ होती है, उनके कारण जो काम करता है, उसको उसमें आनंद आने लगता है। उसको लगता है कि यही वास्तविक सुख है, लेकिन उसमें क्या करता है, वास्तविक सुख में आनंद भोगने के कारण वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठता है। और इसके लिए श्रीमद् भागवत में उदाहरण भी दिया जाता है ऊँट का। तो रेगिस्तान में कई बार पानी नहीं मिलता, तो ऊँट क्या करता है, वो अपनी खाल चबाने लग जाता है, ठीक है? और उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा रस आ रहा है और इस प्रकार क्या करता हो, अपनी खाल चबाता रहता है। इसी प्रकार भौतिक सुख है, हमको लगता है कि बहुत ही आनंद है भौतिक चीज़ों में, लेकिन वो क्या करते हैं, एक तरह से हम अपने को ही कष्ट पहुँचाते हैं और ज़्यादा हम आसक्त होते हैं और अंत में ना माया हाथ लगती है, क्योंकि भौतिक सुख एक दिन समाप्त हो जाते हैं ना, या तो भौतिक सुख समाप्त हो जाएँगे या हम समाप्त हो जाएँगे। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। यही संस्पर्श जब होगा दुःख योना एवति, भगवान बोलते हैं कि जितने भी भौतिक भोग हैं, अंत में केवल दुःख ही देते हैं। आद्यंतवन्त कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे सुखों में भाग नहीं लेगा। तो इस प्रकार प्रभु जी ने बताया। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ग्रुप 1 से हूँ जी और जी। मुझे हमारे ग्रुप में 37 और 38 2 श्लोकों का अध्ययन किया था। इनमें प्रभु जी जो काम के बारे में बताया है कि जब जीवात्मा भौतिक संसार के संपर्क में आती है तो वो मुख्यतः रजोगुण में ऐसे के संपर्क में जब आती है तो जो कृष्ण भक्ति का प्रेम है वो रजोगुण की संसर्ग की वजह से काम में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति यानी यहाँ संसार की जो इच्छाएं हैं, वासना है, उनमें लग के अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो यही काम क्रोध में तब्दील हो जाता है और क्रोध के साथ साथ उसका मोह बढ़ता है और मोह इस संसार में सदैव रहता है। क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है, आंशिक रूप से स्वतंत्रता है उसको, तो वो रजोगुण से तमोगुण और सतोगुण दोनों में जाने के लिए स्वतंत्र होती है। जिस व्यक्ति जीवात्मा में रजोगुण की इच्छाएं, काम की इच्छाएं तीव्र होती हैं और वो जब संतुष्ट नहीं होता तो वो तमोगुण की तरफ, क्रोध की तरफ चल देता है। और जिस व्यक्ति में काम की इच्छाएं भगवान की कृष्ण भावना की तरफ जाती हैं तो वो सतोगुण की तरफ जाने लगता है। इसी तरह ये इसमें बताया गया कि यदि व्यक्ति या जीवात्मा अपने काम और क्रोध को कृष्ण भावनामृत में अगर लगा दे तो वो भगवान के कार्यों में करने लगेगा। जैसे भगवान राम के लिए हनुमान जी ने लंका को जला दिया था तो वो उनका क्रोध था, लेकिन चूंकि ये कार्य उन्होंने भगवान के लिए किया था तो वो राम भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन गए थे। इसी तरह हम अगर अपने काम की और क्रोध की इच्छा को भगवान के प्रेम में और भगवान के लिए कामों में अगर लगा देते हैं तो हमारा क्या नाम है रजोगुण से तमोगुण की तरफ जाके सतोगुण की तरफ जाने से, हमारा कृष्ण भावना व्रत में जाने से अपना जीवन यानी जो क्या नाम है ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ जा सकते हैं अपने आप को जानने के लिए और कृष्ण भावना व्रत की तरफ जाने के लिए जा सकते हैं। और दूसरे श्लोक में 38 में बताया है कि जिस प्रकार धुएं
अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से अवृत रहता है। उसी प्रकार जैसे अभी आपने इसके बारे में तो प्रभु जी आपने क्लियर कर ही दिया ये वाला पॉइंट, तो ये 38 वाला श्लोक तो इसमें यही है प्रभु जी कि काम जबरदस्ती प्रेरित करता है रजोगुण की तरफ, और उसके बाद में वो जीवात्मा के नाम में काम और वासना में लिप्त हो जाता है और पाप कर्म करने लगता है। अगर ये क्या नाम है सतोगुण की तरफ चले जाएं तो पाप कर्म की जगह पुण्य कर्म होने लगेंगे और ईश्वर के लिए कृष्ण भावनात्मक में कर्म होने लगेंगे। और अगर ये रजोगुण की तरफ से तमोगुण की तरफ जाएगा तो पाप कर्म करने लगेगा। तो ये काम मुख्य सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें पाप कर्म करवाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से समझाया और बहुत ही सुंदर पॉइंट्स आपने डिस्कशन किए। तो प्रभु जी ने जैसे बताया उसकी मैं समरी दूंगा आपको। तो सबके अंदर इच्छाएं है ना, तो इच्छाएं हमारे अंदर कहाँ से आई? तो मैंने बताया सभी जो गुण आते हैं हमारे अंदर भगवान से आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारणम है। तो भगवान के अंदर क्या है? इच्छा शक्ति है ना। भगवान इच्छा कर सकते हैं और भगवान अपनी इच्छा से बहुत चीजें कर सकते हैं। तो इच्छा की शक्ति हमारे अंदर कहाँ से आई? भगवान से आई। तो हमारे अंदर भी इच्छा है और भगवान के अंदर भी इच्छा है। यही इच्छा शक्ति है जो हमें जड़ वस्तु से अलग बनाती है। तो मान लो मोबाइल है, मोबाइल को मैं कहीं भी रखूं है ना, इसकी कोई भी इच्छा नहीं है, कभी भी नहीं बोलेगा कि मुझे ऐसे क्यों रखा है। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। जीवात्मा की इच्छा होती है, वो प्रश्न कर सकती है, जिज्ञासा कर सकती है ना। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो ब्रह्म सूत्र है उसमें भी क्या लिखा है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। हमें भगवान के बारे में जानना है। जो हमारी भगवत गीता है उसमें भी अर्जुन इच्छा कर रहे हैं, है ना? उसमें भी जिज्ञासा कर रहे हैं। तो जो इच्छा है वो हमेशा जीवात्मा में रहती है। तो इसीलिए ये जो इच्छा आई अब हमें भगवान ने ही दी है। ठीक है। तो क्या गलत काम के लिए भगवान इसके जिम्मेदार होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें इच्छा दी है ताकि हम भगवान से प्रेम कर सके। प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। मैं किसी के कान पे बंदूक रख के नहीं बोल सकता कि आप मुझे प्रेम करिए। वो प्रेम नहीं होगा, वो क्या होगा? तानाशाही होगी, है ना। आपने सुना होगा किम जोंग, नॉर्थ कोरिया, वो क्या है? तानाशाह है, जबरदस्ती अपनी सेवा कराते हैं। लेकिन भगवान तानाशाह नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है। हम चाहे तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, या फिर भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। इच्छा को या तो हम भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं या फिर संसार की तरफ मोड़ सकते हैं। तो अगर हम संसार की तरफ ले जाते हैं अपनी इच्छा को तो हम रजोगुण और तमोगुण में गिर जाते हैं। अगर हम अपनी इच्छा को ऊपर ले जाते हैं तो हम सतोगुण और फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इस तरह प्रभु जी ने बताया। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत पे भी लिखा है क्या? आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, यानी जो इच्छा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है उसको वो काम का रूप ले लेती है। ठीक है। तो इच्छा सब में है, लेकिन अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो जाती है तो वही इच्छा काम का रूप ले लेगी। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए अगर वो इच्छा हो जाती है तो वही इच्छा जिसने काम का रूप ले लिया था वही इच्छा अब प्रेम का रूप ले लेती है। तो इस तरह इच्छा सबको दी है भगवान ने, लेकिन हमारे पतन के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि सरकार ने क्या किया है? सरकार ने सरकार ने चाकू बनाने की फैक्ट्री को लाइसेंस दिया है ना। अब उस चाकू से कोई चाहे तो किसी को मार सकता है, कोई अपराधी किसी को मार सकता है, और उसी चाकू से कोई डॉक्टर किसी की जान बचा सकता है। तो क्या होगा? इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अगर कोई किसी को मार देता है, हम बोलेंगे सरकार ने चाकू क्यों बनवाया? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। इसी तरह भगवान ने इच्छा दी है, उस इच्छा का सदुपयोग और दुरुपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? उस इच्छा का सदुपयोग करना है भगवान के लिए, वरना वो काम में बदल जाती है। हरे कृष्णा तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा ग्रुप नंबर 3 था और हमारे जो श्लोक थे वो 41, 42 और 43 थे। सबने बहुत अच्छा डिस्कशन किया और सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए। मैं उनको सिर्फ एक करके यहाँ पे रख रही हूँ कि ये जो श्लोक था 41, 42 और 43, इसमें भगवान ने इंद्रिय
मन, बुद्धि और आत्मा के बारे में बताया है। इसके पहले के श्लोक में ऑलरेडी ये सारी चीजें हो गई हैं, शरीर और काम। तो जो सीक्वेंस बताया है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि, तो भगवान ने ये बताया है कि शरीर से ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। तो ये जो शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि है, इनका अस्तित्व भौतिक है, लेकिन जो आत्मा है उसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। तो जो इंद्रियां है उसको हमको अपने वश में करना है। क्यों करना है? ताकि हम किसी भी काम में लिप्त ना हो। गलत इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है, जो काम कहलाती है, हम उसमें लिप्त ना हो। और चूंकि मन जो है वो हर समय, हर क्षण सक्रिय होता है। अगर हमारी इंद्रियां काम न भी कर रही हो तो भी मन हर क्षण सक्रिय होता है। तो उस मन को भी जीतना होता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि मन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ये क्षमता है सही और गलत को पहचानने की। तो और बुद्धि संकल्पशील होती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि क्या सही है और क्या गलत है उसका वो भेद कर पाए। और बुद्धि से ऊपर आत्मा है, जिसका संबंध परम आत्मा से है, भगवान से है, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का भिन्न अंश है। और आत्मा ये जानती है, जब हम ये जानते हैं कि हमारा जो संबंध है वो भगवान से है, शाश्वत संबंध भगवान से है, और आत्मा भगवान का ही भिन्न अंश है, हमारा जो प्रथम धर्म है वो भगवान की सेवा है। और हम जब सेवा भाव में रहकर अपनी सारे इंद्रियों को जब हम सेवा में लगाते हैं, तो स्वतः हमारा मन और बुद्धि पे कंट्रोल हो जाता है। बुद्धि कंट्रोल कर लेती है हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, इस ज्ञान के द्वारा। जो ज्ञान, ये हमें पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का शाश्वत संबंध परम आत्मा से है, और हमारा शाश्वत धर्म भगवान की सेवा करना है। हमें ये शरीर भौतिक भोग को भोगने के लिए नहीं मिला है, अपितु हमें ये शरीर वापस भगवत धाम जाने के लिए मिला है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो पाप कर्म करना, अधर्म करना स्वतः बंद हो जाती है। जैसा आप अभी पिछले के श्लोक में भी प्रभु जी ने बताया कि भगवान ने हमें शरीर दिया, मन दी, बुद्धि दी, अहंकार दिया, आत्मा दी, लेकिन हमें इन सब कुछ को देने के बाद भी भगवान ने हमको इतना फ्रीडम दिया कि हम इच्छा अपने मन के हिसाब, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। भगवान ने बांध के नहीं रखा है हमें कि हमको ये ही करना है। तो वो स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है कि हम इच्छा स्वयं से कर सकते हैं। तो इच्छा कैसी करनी है ये हमको ज्ञान के थ्रू पता चलता है। और जब ज्ञान हो जाता है, हम समझ पाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान से हम अपने संबंध को समझ पाते हैं। जब हम भक्त बन जाते हैं, भगवान की शरणागति ले लेते हैं, तो स्वतः पाप कर्म, अधर्म अपने आप ही हमसे दूर, मतलब हम उस कर्म में लिप्त नहीं होते, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि कृष्ण कर्म ही हमारा स्वाभाविक धर्म है और कर्म है। हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने समझाया। अपने ग्रुप के सभी पॉइंट्स आपने अच्छे से रखे, सभी बिंदुओं को अच्छे से रखा। तो अंत में कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें और भगवान में अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान जो है परमात्मा है और हम क्या है? अणु आत्मा। तो दो तरह की आत्मा है, एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। तो इसीलिए भगवान को परमात्मा बोलते हैं और जीव को आत्मा बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान बोलते हैं ममे वंश जीवलोके जीव भूता सनातना, जितनी भी जीवात्माएं सारी मेरी अंश है। तो इसीलिए हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं कि हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, तो फिर क्यों भगवान माया में नहीं आते, हम लोग माया में आ जाते हैं? तो हमें जानना होगा कि भगवान क्या है? भगवान मायापति है। ठीक है, और हम लोग क्या है? हम लोग तटस्थ शक्ति है भगवान की। तटस्थ मतलब हम तट पे हैं, बिल्कुल तट मतलब किनारे पे। तो हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं ना। तो हम भगवान की तरफ भी जा सकते हैं और हम भगवान से दूर भी जा सकते हैं। तो हम लोग भगवान के अंश है, इसीलिए माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे कि मान लो समुद्र है और समुद्र की बूंद है, दोनों में समान गुण होते हैं ना। तो जैसे आपका ब्लड है, खून है ना, तो डॉक्टर को अगर आपका खून चेक करना है, उसकी जांच करनी है, तो डॉक्टर आपका पूरा खून नहीं निकालेगा। डॉक्टर क्या करेगा? एक बूंद निकालेगा और उसकी टेस्टिंग करेगा। जो गुण एक बूंद में होंगे वो सारे खून में होंगे, है ना। डॉक्टर पूरा खून नहीं निकालता। इसी तरह जो गुण समुद्र में है वो एक बूंद में होंगे। एक बूंद भी नमकीन होगी, समुद्र भी नमकीन होगा, है ना। तो लेकिन दोनों में क्या अंतर है? समुद्र की बूंद
छोटी है, समुद्र बड़ा है। तो अगर मैं सोचूं कि समुद्र की बूंद को मैं लाल कर दूंगा, तो मैं उसमें कलर मिला के उसको लाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं समुद्र को लाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, है ना। तो इसी प्रकार क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग अणु हैं, तो इसीलिए हम लोग माया के प्रभाव में आ जाते हैं या आ सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान अनंत है और हम अणु हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा हम क्यों माया के प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये कारण है। दूसरा, भगवान ये नहीं बताते कि क्या कारण है, भगवान हमेशा उसका उपाय भी बताते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करेगा, पहले बीमारी बताएगा, उसके बाद उसका इलाज भी बताता है। तो भगवान ने पहले बीमारी हमें बता दी कि क्यों हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि काम के कारण, गलत इच्छाओं के कारण और गलत इच्छाओं से प्रेरित होने के कारण। लेकिन आगे भगवान बता रहे कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे माता जी ने बताया कि भगवान ने इसमें बताया कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा स्तर बहुत ऊंचा है ना। तो भगवान बताते इंद्रियाणी पराणी आहुर, या इंद्रिया जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ है और इंद्रिय भय परम मना। तो जड़ वस्तु से श्रेष्ठ हमारी इंद्रिया है, इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है। तो कई लोग बोलते हैं मन और बुद्धि में क्या अंतर है, बुद्धि कैसे श्रेष्ठ हुई? तो मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन हमें बोलता है कि क्या करना है, लेकिन बुद्धि हमें बोलती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मान लो किसी को छत से कूदना है, किसी का मन करता है छत से कूदना है ना, वो कूद सकता है, लेकिन बुद्धि उसको बताएगी कि छत से कूदना सही है या गलत है। ठीक है, कभी कभी सही भी हो सकता है, मान लो आग लग गई तो उस स्थिति में कोई कूद जाता है ना छत से, तो मन करेगा कूदने का, लेकिन क्या कूदना सही है या गलत है वो हमें हमारी बुद्धि बताती है। तो इसीलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन भगवान बोलते हैं तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो, तुम बुद्धि से भी बढ़कर हो। तो बुद्धे परतस्तु सा, यानी जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हे अर्जुन, या भगवान हमको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि तुम सभी लोग आत्मा हो, तुम मन और बुद्धि से ऊपर हो, इसीलिए तुम इसके दास मत बनो। अगर कोई राजा अपने सैनिकों का दास बनेगा तो क्या वो राजा कहलाएगा? नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग इंद्रियों से और बुद्धि और मन से श्रेष्ठ हैं, तो हमें क्या करना है, उसका दास नहीं बनना है, यही भगवान बोल रहे हैं। तो हम तब तक उसका दास नहीं बनेंगे जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान जाते, जब तक हम इसका अनुभव नहीं कर लेते कि हम लोग आत्मा है। तो हम जो भी समस्याएं हल करना चाहते हैं संसार में, हम मन और बुद्धि के लेवल पे उसको हल करना चाहते हैं, इसीलिए वो समस्याएं कभी भी हल नहीं होती। तो हम भौतिक समस्याओं के भौतिक हल ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए वो समस्याएं कभी भी हल नहीं होती। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अगर 4th क्लास में है, तो 4th क्लास के क्वेश्चन नहीं कर पाता हो, है ना, क्योंकि 4th क्लास में उसको टफ लगता है। लेकिन कोई 8वीं क्लास का बच्चा है तो 4थी क्लास के क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेगा, आराम से उसके सारे प्रश्न कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका लेवल ऊपर है। तो जब तक हम अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे चेतना का, जब तक हम इंद्री मन और बुद्धि से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम अपनी जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। तो हमें अगर संसार की समस्या हल करनी है, तो हमें सांसारिक चेतना से ऊपर उठना होगा, अपने स्तर को बढ़ाना होगा। भगवान बोले तुम्हारा स्तर इससे ऊपर है, तुम लोग क्या हो? शरीर मन इंद्री से ऊपर हो, तुम लोग आत्मा हो। तो जब हम ये बात जान जाएंगे, और ये बात हम कैसे जानेंगे, ये हमें पढ़ने से पता नहीं लगेगा, है ना। ये हमें अनुभव करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। कैसे? भगवान बोलते जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, हे महाभाव अर्जुन, तुम काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। और वो कैसे होगी? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब अपन अपनी मन इंद्रिय और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हम जान सकते हैं कि हम इससे ऊपर है और हम लोग क्या है? आत्मा है। तो तभी हम अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो यही भगवान इसमें बताते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त करो। कैसे? ये जान के कि तुम लोग शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये भगवान इस अध्याय में बताते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए क्या करो, इसीलिए हरे कृष्ण का जाप करते हुए सभी को कृष्ण चेतना में शामिल करना रामबाण उपाय है। वहां ब्रह्मवाद के सर्वोच्च सिद्धांत से ऊपर आता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि यहाँ तक कि वह गिरती हुई स्थिति में है, सबसे नीच स्थिति में है, उसे केवल जप करके उच्चतम स्थान पर उठाया जा सकता है। यही एकमात्र उपाय है। तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही एक रामबाण उपाय है। तो ऐसा नहीं है
कि ये हमने बोल दिया अपने मन से। ये बात स्वयं ब्रह्मा जी ने बोली है कली संतरण उपनिषद में। तो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 शब्दों का नाम है, ये जो मंत्र है, ये कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए, नता परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है कलयुग में। तो कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो हमें ना हिमालय जाने की आवश्यकता है, ना बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना बड़ी बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता है। कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से हम सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपहार है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और किसी को भी इससे ऊपर उठाया जा सकता है, किसी भी स्थिति से, कितनी भी नीच अवस्था में हो। भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचार हो, कोई कितना भी पापी हो, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में लग जाता है, साधु रेव समन्तव्य, साधु उसे समझना चाहिए, वो साधु बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाएगा अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा। और कलयुग में सबसे सरल विधि क्या है भगवान की भक्ति की? उनके पवित्र नाम का जप। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, कलयुग में जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा, ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है। सारे शास्त्र, सारे आचार्य, यहाँ तक कि भगवान स्वयं आते हैं अपने नाम का प्रचार करने के लिए। तो हमें क्या करना है कलयुग में? केवल भगवान के नाम का जप करना है। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है और इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कोई बिंदु छूट गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था तो आप बता सकते हैं, या किसी को कुछ साझा करना आप कर सकते हैं। 10 बजे तक समय है हमारे पास। पहले हम मेन जो प्रश्न है उनको लेंगे। जी हरे कृष्णा, साकेत प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आपने 108 श्लोक का जो पीडीएफ भेजा था, मैंने उसको प्रिंट आउट करा, मैंने उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब मुझे बताइए कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, जो कि हम लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर कैसे देना होगा, ये बताइए। जी प्रभु जी, तो अभी जो आपका टेस्ट होगा, तो वो जी जो जी श्लोक है, श्लोका का अलग टेस्ट होगा प्रभु जी आपका, श्लोका रिसाइटेशन का। उसमें आपको श्लोक जी सुनाने होंगे और वो टेस्ट अलग होगा। और एक जो टेस्ट जी होगा आपका वो 2 भाग में होगा। एक ओपन बुक क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे यूनिट के एंड में, और 2 जी क्वेश्चन आपको करने हैं ओपन बुक। वो आप कभी भी कर सकते हैं 2-3 दिन में। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम होगा क्लोज बुक होगा, वो आपका ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा। उसमें आपको कैमरा ऑन करना होगा और 1 घंटे में जी या 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो इसमें भगवान ने बोला काम, है ना। तो ऐसे उसमें पॉइंट जी टू पॉइंट क्वेश्चन होंगे, उसको आप आधे घंटे या 1 घंटे में कर सकते हैं आराम से। ऐसे होगा प्रभु जी आपका। जी जी। तो उसका कोई क्वेश्चन मिलेगा क्या? उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि एक श्लोक में तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। जी प्रभु जी, उसके लिए आपको प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा प्रभु जी, उसी से पूछेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। बहुत कठिन हो जाएगा अगर यदि मान ली तो 1000 प्रश्न का भी संकलन रहे तो भी हम लोग के लिए आसान पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पर्पस निकालना तो काफी कठिन हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, आप प्रॉपर पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, बहुत ही आसान होगा। प्रभुपाद जी ने इतनी सरल भाषा में समझाया सारी चीजों को, तो आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा प्रभु जी। आप एक बार पढ़ के देखिए, आप हो जाएगा प्रभु जी। पर रोज पढ़ता हूँ। जी जी जी, हो जाएगा प्रभु जी आपको, डोंट वरी। जी, तो आप करिए प्रभु जी और हो जाएगा इसमें। अभी इतना कठिन नहीं है जितना पहले था भक्ति शास्त्री का कोर्स। जब हम कोर्स कर रहे थे शुरू में, तो उस समय हमको 1 दिन का समय मिलता था क्वेश्चन आंसर हल करने के लिए, इतना कठिन पेपर आता था। तो शुरू में उसी दिन हमें ऑनलाइन ओपन भी करना होता था, क्लोज भी। तो अभी बहुत ही सरल कर दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट कर दिया गया है, ताकि सभी का समय भी बच सके और सभी लोग आसानी से कर सके। बस आपको जो डिस्कस किया वो तो आपने पढ़ा ही है, बस प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़ते रहिए। जी हरे कृष्णा। मातु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे जो 3.10 में जो मुझे 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, जिसमें बोला गया है कि भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें
और पूरा कार्यक्रम इसलिए रचा गया है कि ताकि इन्हें चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर सके। और दूसरा है जो उसी में आगे लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संग कीर्त प्राज्ञय जंती ही सुमेधसा। मतलब इस कलयुग में लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो इन्हें सारे सॉल्यूशन सामने ही है प्रभु जी, ऐसा लगा मुझे। जी माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी अपना रियलाइजेशन, अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपने ढूंढ लिया। तो ये सृष्टि जेल की तरह है ना, ये भौतिक जगत जेल की तरह है, जेल में हम बंद हैं। तो ये होटल नहीं है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जहाँ पे हम एंजॉय करेंगे, जहाँ पे हम जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, रहेंगे और आ जाएंगे ना। तो ये होटल नहीं है, भौतिक जगत एक जेल है। भगवान बोल रहे हैं दुखालय अशाश्वतम, दुखालय में और जो यहाँ पे सुख है वो भी क्या है, क्षणिक है। जेल में खाना भी मिलता है, तो वो क्या है, वो भी क्षणिक होता है ना। ऐसे नहीं कि हर टाइम आपको खाना मिलेगा जेल में। तो भौतिक जगत जेल की तरह है। लेकिन भगवान ने हमें जेल में क्यों डाला? जेल में कभी भी सजा देने के लिए नहीं डाला जाता कि जेल में हमें यातनाएं देंगे। जेल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार का? सरकार का उद्देश्य होता है जेल बनाने का कि ताकि हम लोग सुधर सके, ताकि जो कैदी हो सुधर सके, समाज सुधर सके। तो कभी भी आप देखना, कोई कैदी अगर जेल में है तो उसका अगर आचरण सही रहता है, व्यवहार सही रहता है, तो सरकार क्या बोलती है? तो राष्ट्रपति जाता है, राष्ट्रपति बोलता है इसको छोड़ दो। आपने देखा होगा कई लोगों को फांसी होने वाली होती है, लेकिन राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? अगर देखता है इसका व्यवहार सही है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको क्षमा कर दिया जाता है ना। इसी प्रकार जो भौतिक जगत है, हमें लगता है कि भगवान ने हमें सताने के लिए, दुख देने के लिए बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें सुधारने के लिए बनाया है। अगर हमारा आचरण सही हो जाता है, हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो जो हमारे लाखों लाखों जन्मों के कर्म है, भगवान बोलते हैं इसको छोड़ दो, इसने भक्ति की है, ये सुधर गया है, अब आगे से इसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं? हमको मुक्त कर देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ढूंढ ली कि ये भौतिक जगत है, वास्तव में हमें लगता है कि हमें सताने के लिए बनाया है, लेकिन नहीं, भगवान ने हमें सुधारने के लिए बनाया है। ठीक, तो ये आपने ढूंढ लिया माता जी, बहुत ही अच्छा लगा इसका आंसर, आपने अपना रियलाइजेशन बताया। ओके, और आगे आपने जो श्लोक कोट किया वो श्रीमद् भागवतम का है, तो जो मैंने भी अभी कोट किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें यही था, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम, कि कलयुग में जो भगवान होंगे वो कृष्ण वर्ण में नहीं आएंगे, है ना। तुषा कृष्णम यानी कृष्ण वर्ण नहीं होगा उनका, और वो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन का प्रचार करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर। और जो कलयुग में बुद्धिमान लोग होंगे, यजंती ही सुमेधसा, मेधसा मतलब बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब बहुत बुद्धिमान लोग। तो जो बहुत बुद्धिमान लोग होंगे वो भगवान के इस आंदोलन में जुड़ेंगे। तो अभी हमने देखा चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने प्रचार किया, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी हुई, और जो कलयुग के बहुत बुद्धिमान लोग होंगे वो इस आंदोलन से जुड़ेंगे। तो आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हैं। जी, हरे कृष्णा। कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से सारी चीज समझाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। प्रभु जी मैं ये जानना चाहती थी, एक तो क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये था कि हमारा मतलब जो टेस्ट होगा वो पूरी भगवत गीता कंप्लीट होने के बाद होगा या बीच में कुछ चैप्टर्स के बाद होगा? जी माता जी, और तो हाँ दूसरा जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न और है, वो ये है, मैं प्रभु जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग जो पूरा जैसे पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु भी चल रही है और साथ में भागवतम भी चल रही है। प्रभु जी मैं एक मतलब पैटर्न जानना चाहती हूँ कि हम लोग स्टडी किस तरीके से करें कि सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। मतलब मैं डे डे बाय डे जो रूटीन है कुछ, या तो आपको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज है उस अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है प्रभु जी, तो मुझे चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं सब चीजें अच्छे से सीखूं, तो आप प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो अ, आपका जो पहला प्रश्न था माता जी, तो ओके, हरे कृष्णा माता जी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था माता जी? आप दोबारा बोलेंगे? तो प्रभु जी ये था कि हमारा जो टेस्ट होगा वो जी जी बेसिकली जी जो भी एग्जाम होगा वो कब जी होगा, भगवत गीता जी कंप्लीट होने के बाद या बीच में? जी माता जी, धन्यवाद। तो जो हमारा टेस्ट होगा, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, वो जो हमारा भगवत गीता है उसको हमने 3 यूनिट में डिवाइड किया है, 6 चैप्टर, 1 से 6 तक यूनिट 1, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे यूनिट 1, और जो 7 से लेके 12 तक अध्याय है यूनिट 2 इकाई 2,
और जो 13 से लेके 18 तक अध्याय इकाई 3 यानी यूनिट 3। तो हमारा जो टेस्ट होगा यूनिट वाइज होगा, यानी हर 6 चैप्टर के बाद हमारा टेस्ट होगा। तो अभी हम तीसरे चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं, यानी आधी यूनिट हम कर चुके हैं और पहली यूनिट में 10 अध्याय हैं। आज हम 8वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं और पहली यूनिट में 8 पार्ट है, यानी 6 अध्याय और 8 पार्ट है, 8 लेसन है उसमें। तो 4 लेसन अभी हमारे और बचे हैं, 4 पार्ट। उसके बाद हम पहली यूनिट समाप्त कर लेंगे और उसके बाद टेस्ट होगा माता जी। तो 3 यूनिट में भगवत गीता है, हर 6 चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़े। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले जो बेस है सारे ग्रंथों का और जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण है, सबका जो बेस है वो भगवत गीता है। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी आचार्य हो, सबने भगवत गीता पे टीका टिप्पणी की है, भले ही और किसी शास्त्र पे ना की हो, है ना। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारी गीता है, उद्धव गीता है, रुद्र गीता है, ये गीता है, अष्टावक्र गीता है, तो भगवत गीता ही क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि भगवत गीता बेसिक है सबका, है ना। भगवत गीता पे सारे आचार्यों ने टीका टिप्पणी ली है और सभी ने इसको सार बताया। तो सबसे पहले हमें भगवत गीता समझनी है माता जी, और हमें सीरियल वाइज पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ने सारे ग्रंथ, ठीक है। तो सबसे पहले भगवत गीता समझनी है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता आप पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो भेज दिए माता जी। उसके बाद आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत ही आसानी से समझाया, बड़ी बड़ी। अभी जितने भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ सारे प्रभुपाद जी के उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से सर्च करके या कहीं और से हम ढूंढ के अपने आप से बना के बोलते हैं कोई उदाहरण। जितने भी उदाहरण मैं देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सारे प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो आप उनको पढ़िए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी भगवत गीता। उसके बाद हमें धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज पढ़ना है चीजों को। भगवत गीता पढ़ने के बाद ही हम भक्ति रसामृत सिंधु को समझ सकते हैं। तो अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप दोनों को नहीं समझ पाओगे। तो आप पहले भगवत गीता पढ़िए अच्छे से माता जी, उसके बाद आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु भगवत गीता के बिना समझ में नहीं आएगी। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद ईशोपनिषद और उपदेशामृत पढ़ेंगे। तो आप सीरियल वाइज चलते रहिए माता जी, साथ साथ चलते रहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली है माता जी, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। तो हमें कोई भी डाउट होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग समझते रहेंगे चीजों को। तो आप पढ़ते रहिए माता जी, सीरियल वाइज पढ़िए, एक साथ मत पढ़िए चीजों को। जैसे कि 8वीं क्लास के बच्चे होता है, अगर वो 8वीं क्लास की भी पढ़ेगा, 12वीं क्लास की भी, उसको समझ नहीं आएगी ना। तो धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना है जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो टेस्ट होंगे, पहली यूनिट का जो टेस्ट होगा वो डिटेल्ड होगा, तो उसके हमें वहीं टाइप करना होगा या उसको अलग से लिखकर हम ईमेल करें, कैसे करेंगे? जी प्रभु जी, या तो आप उसको हैंड रिटन, अगर कई लोग हैं वो टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं होते, या कई लोग होते हैं मोबाइल की वजह से, कई लोग होते हैं और वो जैसे टाइप में आप हिंदी नहीं लिख सकते ना। जैसे कई लोग हैं वो इंग्लिश में नहीं आंसर कर सकते, हाँ। तो नहीं, कंपलसरी नहीं, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं आंसर और हिंदी में, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन कई लोग वो अलग चीज है, हम इंग्लिश में वो नहीं प्रीफर, हम हिंदी करते हैं क्योंकि हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, तो अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, लेकिन हिंदी में हम टाइप नहीं कर सकते हैं, टाइप नहीं कर पाते, हाँ समस्या होती है। तो आप लिख के फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लिंक आ जाएगा अपलोड करने का, या तो आप टाइप करके वर्ड फाइल में और उसमें आप सेव करके वो भी आप सेंड कर सकते हैं, उस पर अपलोड कर सकते हैं प्रभु जी। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है। दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जो रिसाइटेशन होगा वो 108 श्लोक में ही होगा या अलग से पूरा कहीं से भी होगा? 108 श्लोक का होगा, लेकिन यूनिट वाइज होगा। जैसे कि जो पहली यूनिट है उसमें 6 श्लोकों तक ही जो श्लोक है उसमें से आपको करने हैं प्रभु जी। अच्छा, ये कंठस्थ करने हैं या खाली रिसाइट करने हैं? कंठस्थ करने हैं प्रभु जी, आपको देख के नहीं बोलने, कंठस्थ करने हैं जी प्रभु जी। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सारे श्लोक याद करने हैं प्रभु जी, आप 4 या 5 श्लोक जो भी आपको अच्छे लगे वो आप सुना सकते हैं प्रभु जी। नहीं, कंठस्थ करने ही पड़ेंगे जी प्रभु जी। तो आप भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं प्रभु जी, भक्ति शास्त्री कोर्स इस्कॉन में बहुत ही रिपीटेड कोर्स है ना। तो आप देखते हैं जितने भी लोग प्रीचर हैं, अच्छे अच्छे प्रीचर हैं, जितने भी यूट्यूब पे या कहीं भी देखेंगे, तो जो भी अच्छे अच्छे प्रीचर हैं सबने भक्ति शास्त्री कोर्स किया है। तो इसीलिए कम से कम 108 में से कंठस्थ करने हैं केवल? जी प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। जी जी, हरे कृष्ण। तो उनमें से जो
कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक है और आप उनमें से जो आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये कोर्स है, बहुत ही रिपीटेड कोर्स है, इसलिए कम से कम हमें कुछ श्लोक तो याद करने होंगे इसमें, और हमेशा श्लोक हमें याद रखने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमें सारे श्लोक याद करने हैं, क्यों? क्योंकि सारे शास्त्रों का उद्देश्य भगवान को जानना है, तो हमें किसी को अपनी मेमोरी पावर नहीं दिखानी। तो हमें प्रचार के लिए या किसी को समझाने के लिए अगर हमें कुछ श्लोक याद है तो अच्छा रहता है हमेशा। तो जैसे कि वकील होता है, वकील को सारी धाराएं याद होती है ना, किसी ने कौन सा अपराध किया वकील तुरंत बता देगा, कौन सी धारा लगेगी है ना, तुरंत बताएगा। और इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें श्लोक याद होने चाहिए। कभी आपको कोई अगर पॉइंट रखते हैं, जैसे मैं अगर आपको कुछ बताता हूँ, तो अगर मैं बिना श्लोक के रेफरेंस के बोलूंगा, आप सोचोगे कि मैंने अपनी तरफ से बोला ना, या आपको उसमें ज्यादा रुचि नहीं आएगी। लेकिन वही मैं अगर रेफरेंस के साथ बोलूंगा तो बात प्रमाणित हो जाती है फिर, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो फिर उसको प्रमाणित करने के लिए अपनी बात को आपको श्लोक बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको श्लोक, कुछ श्लोक आपको याद रखने होंगे प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि आपको सारे श्लोक याद रखने हैं। यहाँ पे मेमोरी टेस्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए आपको कुछ श्लोक तो याद रखने होंगे। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये श्लोक पे ही सबसे पहले ये जैसे आपने कहा कि भी कुछ श्लोक मुझे ना जैसे 7 चैप्टर से कुछ श्लोक लर्न है, लेकिन जो 108 श्लोक हैं, अगर उनमें से ना हो के कोई अलग है तो वो सुना सकते हैं? जी उन माता जी, 108 में से ना होंगे, लेकिन उन्हीं चैप्टर्स में से होंगे। जी चैप्टर माता नंबर जी आप सुना सकते हैं, बिल्कुल सुना सकते हैं, लेकिन वो 108 जो श्लोक है माता जी, वो बहुत ही रिलेवेंट श्लोक है, बहुत ही मतलब जी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी जी, हमने उनको इनकी कोशिश जारी है कि उनको जी लर्न जी करें, बट लेकिन जो पहले से लर्न है वो शायद उनमें से ना हो के अलग से हो, तो वो सुना सकते हैं जी इस माता जी टेस्ट आप में, वो एक्सेप्टेबल है? जी माता जी आप सुना सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आज क्लास में आया था कि भाई भगवान जैसे हरे कृष्ण माता जी आप म्यूट हो गए। जी सॉरी जी, जैसे आज क्लास में ये डिस्कशन में आया था कि भी भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तो क्या फिर वो अपना गोलोक धाम, क्योंकि वह वैसे तो वो अपना विस्तार करते हैं, लेकिन गोलोक धाम में वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन जब वो इस धराधाम पे आते हैं तो क्या वो गोलोक धाम छोड़ देते हैं, या फिर भी वहाँ यहाँ पर भी वो विस्तार करके ही आते हैं? नहीं माता जी, भगवान एक साथ 2 रूपों में हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब भगवान की 16,108 पत्नियां थी, ठीक है, हाँ जी, तो एक उनके बार साथ ही। नारद मुनि सोचते हैं कि चलो देखते हैं एक बार भगवान कैसे मैनेज करते हैं। भगवान दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान अपने जीवन कैसे जीते हैं, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ किस तरह से रहते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं, तो पहले घर में जाते हैं, वहां पे देखते हैं भगवान वहां पे यज्ञ कर रहे हैं। दूसरे घर में जाते हैं, वहां पे देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं, और भगवान वहां पे घर का काम कर रहे हैं। दूसरे घर में जाते हैं, दूसरी पत्नी के, वहां पे देख रहे हैं अपनी पत्नी के साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार जितने भी घर में वो गए, उन्होंने देखा हर जगह भगवान है और हर जगह वो कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। तो भगवान एक साथ कई जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। तो भगवान अपने आप को तुरंत विस्तृत कर देते हैं अनेक रूपों में, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे कि रासलीला हाँ जब जी, होती है, तो रासलीला में भी जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण थे, तो भगवान तुरंत विस्तृत कर सकते हैं। भगवान अपने धाम में रहकर भी यहाँ भी आ सकते हैं, तो ये भगवान ही कर सकते हैं माता जी। हाँ जी, तो मतलब वो अपने धाम के साथ, मतलब वहाँ पे रहते हुए भी जी अपना जी विस्तार करके जी माता जी, धराधाम पे आते हैं जी। जी माता जी, अनंत और कोटि एक ब्रह्मांड है, हर हाँ ब्रह्मांड में जी, भगवान की लीला चलती है माता जी। और एक ये श्रेष्ठ गुरु की पहचान कैसे होगी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि श्रेष्ठ गुरु की हमें कैसे पहचान होगी? जैसे हम बैठे हैं, हाँ हम किसी सत्संग में गए, किसी ने हमारे सामने 2 भजन गा दिए, तो हमें तो वही लगेगा कि यही अच्छे हैं, जी बहुत अच्छे से भजन। तो जी लेकिन जी श्रेष्ठ गुरु की पहचान कैसे होगी कि भाई ये सच्चे हैं और बिल्कुल हमें सही राह दिखाएंगे? जी माता जी, इसकी पहचान। सबसे पहले जो गुरु शब्द है उसका मतलब ही श्रेष्ठ है, तो गुरु के आगे हमें श्रेष्ठ लगाने की जरूरत नहीं है, गुरु ऑलरेडी श्रेष्ठ है। पर ये है कि वास्तविक गुरु की पहचान कैसे होगी कि कोई वास्तव में गुरु है या नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है माता जी परंपरा। जैसे कि मान लो मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है, मुझे गणित समझनी है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सामने वाला जो मुझे गणित पढ़ा रहा है वो वास्तव में वो प्रमाणिक है कि नहीं। तो मुझे देखना होगा कि जहां से उसने पढ़ा है वो प्रमाणिक है कि नहीं। मान लो किसी से मैं पढ़ रहा हूँ गणित, तो अगर उसने प्रमाणिक स्कूल से अगर उसने गणित पढ़ी है, तो यानी वो गणित पढ़ाने के योग्य है ना। इसी प्रकार गुरु अगर प्रमाणिक संप्रदाय से है,
तभी हम उसको गुरु बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं है तो हम उसको गुरु नहीं बोल सकते। चौथे अध्याय में हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है बेसिक, वो क्या है, वो प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे डिग्री करनी है आपको, है ना, आपको कोई भी कोर्स करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो कोर्स जिस विद्यालय से हम कर रहे हो प्रामाणिक है कि नहीं। तो इसी तरह हमें भगवत गीता या कोई भी हमें शास्त्र समझना, हमें देखना चाहिए कि जहाँ से हम कर रहे हैं वो प्रामाणिक संप्रदाय है कि नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं वो प्रामाणिक संप्रदाय से है कि नहीं। क्योंकि कई लोग यूट्यूब से सुनते हैं, कई लोग कहीं से सुनते हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें देखना होगा कि जिससे हम सुन रहे हैं वो प्रामाणिक संप्रदाय से है कि नहीं। आजकल क्या यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कहीं पे भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जैसे कि गणित कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन हमें देखना है कि वो प्रामाणिक है कि नहीं। इसी प्रकार जो गुरु होता है वो हमेशा प्रामाणिक संप्रदाय से ही होगा। और कलयुग में केवल 4 ही प्रामाणिक संप्रदाय हैं। कलो भवति चतुसंप्रदाय, ठीक है, शास्त्रों में आए हैं कलयुग में 4 संप्रदाय होंगे। वो कौन-कौन से होंगे, उसके नाम भी दिए हैं। 4 संप्रदाय कौन से हैं? सबसे पहला संप्रदाय है वो है ब्रह्म ब्रह्म मध्व संप्रदाय, ठीक है, जो भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। फिर दूसरा जो संप्रदाय है वो कौन सा है, वो है श्री संप्रदाय या श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय, जिसके प्रमुख गुरु रामानुजाचार्य हैं। तीसरा जो संप्रदाय है वो है कुमार संप्रदाय, है ना, और उसमें चतुष कुमार को जो भगवान ने ज्ञान दिया उससे वो संप्रदाय है। चौथा जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसमें जो शिव जी द्वारा ज्ञान आगे बढ़ाया गया। तो 4 संप्रदाय हैं। और हम जो आते हैं, प्रभुपाद जी जो आते हैं, कौन से संप्रदाय में आते हैं, हम लोग आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी हमारे मुख्य गुरु हैं, और ब्रह्मा जी से ये ज्ञान कहाँ पे आया, आगे मध्वाचार्य जी ने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। मध्वाचार्य जी के बाद गौड़ीय संप्रदाय यानी क्षेत्र महाप्रभु ने आगे इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो प्रभुपाद जी उसमें आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। तो जो भी गुरु है वो प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए, ठीक है। और बाकी और भी चीजें हैं, गुरु के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस पहली क्वालिफिकेशन यही है माता जी, कि आप देखिए कि वो प्रामाणिक संप्रदाय से है कि नहीं। ओके, आगे चौथे अध्याय में इस पर चर्चा करेंगे हम गुरु के बारे में। उसमें भगवान बताते हैं एवं परंपरा प्राप्ति की, जो भगवत गीता का ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा में आया है। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने इस कोर्स के बारे में, भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में बताया कि ये काफी प्रोमिनेंट कोर्स है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह का कोर्स है, और जैसे आप हर चीज के बारे में आपको रेफरेंसेज और सारी चीजें पता होती हैं, तो मतलब इस कोर्स के बाद में क्या, जैसे हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम ये भक्ति शास्त्री कोर्स में आए हैं, तो इसके बाद में भी क्या है, और मतलब आपकी तरह मतलब आपका अनुसरण करके हम कैसे आगे जा सकते हैं, और ये कोर्स का प्रोमिनेंसी कैसे है, क्या है, और ये ऑनलाइन कोर्स है, तो जो ऑफलाइन मंदिर है उनमें इसकी स्वीकार्यता कितनी है? जी प्रभु जी, तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये भी बताना चाहूंगा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। वो कैसे, क्योंकि ये जो कोर्स है भक्ति शास्त्री का, ये मंदिर में जाके होता है। ये पहली बार ऑनलाइन हुआ है। आज जब पैंडेमिक हुआ तब से ऑनलाइन हो गया है, तो एक तरह से वरदान है। और मंदिर में जो एक कोर्स होता है ये जल्दी हो जाता है। वहाँ पे 3 महीने में हो जाता है कोर्स, लेकिन वहाँ पे डेली कोर्स होता है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा चार्जेस इसके देने पड़ेंगे आपको, रहने का, खाने का, और कोर्स की भी फीस होती है, ठीक है। तो कोर्स भी बहुत महंगा है भक्ति शास्त्री का। अगर आप मंदिर में जाके करते हैं या बाकी मंदिर से भी आप करेंगे तो कम से कम 7,000 रुपए का कोर्स है, कम से कम 5,000 से 7,000 का कोर्स है। लेकिन नामनिष्ठ प्रभु जी की कृपा है, उनके कारण हमें ये बिल्कुल फ्री में करने को मिल रहा है कोर्स। तो कोई भी चीज फ्री नहीं होती, तो हमें इसका प्रचार करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो उनकी कृपा से हमें इसके जो पैसे देने पड़ते थे एक्स्ट्रा 5,000 रुपए, वो नहीं देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात ये है। दूसरा, जो ये कोर्स होता है प्रभु जी, इसमें हम सबसे पहले भगवत गीता पढ़ते हैं। उसके बाद हम भगवत गीता को अच्छे से समझने के लिए हमारे आचार्यों ने जो किताबें लिखी है 2, उनका अध्ययन करेंगे, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। उसके बाद हम ईशोपनिषद का भी अध्ययन करेंगे, एक उपनिषद का। तो इस कोर्स की सीमा इतनी है। और दूसरा एक कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है, इस्कॉन में जो दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा, है ना। तो इस्कॉन में क्या होता है, ऐसा नहीं है जैसे बाकी संप्रदाय है, कई संप्रदाय वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो ब्राह्मण कुल में होगा वही ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं गुण कर्म विभागशः, ठीक है।
तो गुण जब तक नहीं होंगे किसी के अंदर ब्राह्मण के, उसको ब्राह्मण की उपाधि नहीं दी जा सकती है ना। कोई अगर गलत काम करता है ना, तो उसको हम ब्राह्मण नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस्कॉन में जो दूसरी दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण दीक्षा किसकी होती है? जो लोग पुजारी सेवा करते हैं, मंदिर में डीटी सेवा करते हैं, उनकी ब्राह्मण दीक्षा के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, योग्यता, वो है भक्ति शास्त्री का कोर्स। तो बिना भक्ति शास्त्री के कोर्स के ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर गुण होने चाहिए, तो उसके अंदर ज्ञान होना जरूरी है। ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म इति जानाति, जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान रखता है, ठीक है। तो जब ब्राह्मण दीक्षा किसी को दी जाती है, सेकंड इनिशिएशन इस्कॉन में बोला जाता है, उसके लिए ये कोर्स बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए कोर्स इतना आसान नहीं है या इतना सस्ता नहीं है जितना हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें आसानी से मिल गया। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मंदिर में रहना पड़ता है 3 महीने, डेली सुबह सुबह क्लास होती है, नहा के आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है हमको, और कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, कोई भी खर्चा नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमें इसको लाइटली नहीं लेना है कोर्स को सबसे पहले। इसके बाद भी और कोर्स है इस्कॉन में, तो जो कि हमारे अभी जो मंदिर है इस्कॉन मंगलुरु, अभी हम ये कोर्स नहीं कराते। इससे आगे भी जो कोर्स है वो कौन से हैं? वो इसके बाद है भक्ति, अभी भक्ति शास्त्री है, उसके बाद फिर भक्ति वैभव है, ठीक है, फिर भक्ति सिद्धांत है, उसके बाद फिर भक्ति सार्वभौम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्स है अलग अलग लेवल पे, जिन पे बाकी शास्त्र भी पढ़ाए जाते हैं। अभी हमारे जो शास्त्र है उनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम है अभी, उसके हमने पढ़ा नहीं है ना। तो बाकी जो कोर्स है उसमें श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, हमारे आचार्यों के और भी जो टीका टिप्पणी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और ज्यादा उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, बेसिक कोर्स है भक्ति शास्त्री, बाकी कोर्स की तुलना में बेसिक कोर्स है, ठीक है। तो इससे आगे भी और कोर्स है प्रभु जी, तो बहुत सारे कोर्स हैं, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत, भक्ति सार्वभौम। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस कोर्स की स्वीकार्यता दूसरे, जैसे ये तो हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, आपका और नमनिष्ठा गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन ये जैसे मंदिरों में जो बहुत सारे मंदिर हैं इस्कॉन के, उनमें इस कोर्स की स्वीकार्यता कैसे होगी और क्या कितनी जी, तो ये कोर्स ऐसा नहीं है कि मंदिर की तरफ से कराया जा रहा है। पहली बात हमें समझना होगा कि जो बाकी जो लेवल थे, लेवल 1, 2, 3, वो मंदिर की तरफ से होते हैं, लेकिन भक्ति शास्त्री कोर्स मंदिर की तरफ से नहीं है। ये जो इस्कॉन का मेन सेंटर होता है, इस्कॉन मायापुर, तो हमारा जो मेन हेडक्वार्टर्स है इस्कॉन के, वो कहाँ पे? इस्कॉन मायापुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये कोर्स मायापुर कराता है। तो मायापुर जिस इंस्टीट्यूट को प्रमाणित करेगा वही ये कोर्स को करा सकता है। तो अभी नामनिश प्रभु जी इस कोर्स को करा रहे हैं, उनको इस्कॉन मायापुर से उन्हें ये अवसर मिला है, ठीक है, ये कोर्स कराने का, और उनके कारण हमें ये अवसर मिला है इस कोर्स का अध्ययन करने का। तो ये जो कोर्स है ये किसी भी एक मंदिर से नहीं होता, ये सेंटर से होता है ना। तो सभी मंदिर है जितने भी इस्कॉन के, सभी जगह प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से भक्ति शास्त्री किया तो आप उस मंदिर में नहीं जा, वो मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो जो इस्कॉन का भक्ति शास्त्री कोर्स है वो सभी जितने भी मंदिर है सब में वो प्रमाणित होता है प्रभु जी, क्योंकि ये सेंटर से कराया जाता है, मायापुर से कराया जाता है। ओके, तो सभी का धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। सभी लोग बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं, सभी लोग बने हुए हैं अंत तक। अशोक प्रभु जी का अभी भी हैंड रेस है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आपको अभी भी डाउट है कोई? प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो हो गया था, वो हैंड रेज है, लोअर नहीं कर पाया, भूल गया था, सॉरी। जी प्रभु जी, ओके जी। हरे कृष्णा मधु माता जी। प्रभु जी, बस छोटा सा क्वेश्चन था, ये अटेंडेंस का इसमें मुझे अटेंडेंस माता जी लेती हैं, सुमिता माता जी को होस्ट है, उन्होंने आपका नाम नोट कर लिया है। इसीलिए जो भी जुड़े हैं अपने नाम से जुड़े, क्योंकि कई लोग होते हैं अपने मोबाइल के नाम से जुड़ते हैं, कई लोगों के नाम के आगे लिखा था उनके फोन का नाम, तो ऐसा नहीं है। सभी लोग यहाँ पे अपने नाम से ही जुड़े हैं। माता जी ने सबका नाम नोट कर लिया है, वो इसमें सही है। इस कोर्स में, बाकी बैच में आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे माता जी ने आपकी काफी हेल्प की है। माता जी आपका नाम खुद ही लिख लेती है स्वयं से, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी क्योंकि समय हो चुका है और बहुत अच्छा लगा सभी से चर्चा करके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का चर्चा में भाग लेने के लिए। तो धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण विशाल।